राधे राधे जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रणाम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। बस आज हमारा सौभाग्य है कि व्यास जी आके टाइम पे आके पहुंच भी गए। हम लोगों को ही देरी हो रही है, वो तो टाइम पे पहुंच ही गए थे आज। और मुझे अब कोई हर बार तो उनको इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ वेल नोन, एवरीबडी नोज हिम। तो मुझे ज़्यादा इसमें कुछ बोलना भी नहीं है, ये हमें बताएंगे। द्वितीय स्कंद में आज ये हमें उस पर प्रकाश डालेंगे। इनके बाद फिर हम उदित सर जी से बोलेंगे कि उसका एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है, जिस पे हम अपनी आगे की चर्चा करेंगे। तो मैं अब उनसे सीधा उनसे ही प्रार्थना करूँगी, निवेदन करूँगी कि वो अपना शुरू करें। और दूसरा मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि हमारे इंग्लिश में ना एक कहावत है कि इंट्रोड्यूस अ लिली नीड्स नो ग्लाइडिंग गिल्डिंग, इट डजंट नीड एनी गिल्डिंग। इनके बारे में मुझे क्या कहना, जितना कहूँगी उतना ही कम होगा, इसलिए मैं कहने की जरूरत भी नहीं कर रही। धन्यवाद। श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। हरि ओम। नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। प्यारे प्रभु प्रेमियों, विगत 2 सत्र हम लोगों ने किए, ये तीसरा सत्र है। पहले सत्र में महात्म की चर्चा हुई, द्वितीय सत्र में प्रथम स्कंद, आज द्वितीय स्कंद है। भगवान की मंगलमयी कथा श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम लोग सुनते हैं। हमारी आदरणीय सविता जी के माध्यम से हमने भी कई श्रीमद् भागवत सप्ताह किए, आप लोगों ने सुने, और आज भी वर्तमान में खूब कथाएं हो रही हैं, सब कह रहे हैं और सुन रहे हैं। पर सप्ताह में नियम होता है कि व्यास गद्दी पर कोई आप प्रश्न बीच में नहीं पूछ सकते, नियम है। व्यासपीठ की एक मर्यादा है, वो वक्ता व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे। व्यास ब्रह्म माने साक्षात भगवत स्वरूप होता है। अचतुर बदनो ब्रह्मा द्विबाहुर परो हरि अभाल लोचन शंभु भगवान वादरायणी। वादरायणी माने वेद व्यास जी महाराज का स्वरूप क्या होता है व्यासपीठ पर जब वक्ता बैठ जाए तब? अचतुर वदनो ब्रह्मा, उसके मुख तो एक ही हैं, 4 मुख वाला नहीं है,
पर चतुरानन ब्रह्मा के समान वो होता है। एक मुख होते हुए भी चतुरानन ब्रह्मा है। अचतुर बदनो ब्रह्मा द्विबाहु परो हरि, है तो 2 हाथ वाला पर 4 हाथ वाले श्री हरि नारायण के समान होता है। द्विबाहु परो हरि अभाल लोचन शंभु, उसके भाल में लोचन नहीं है, त्रिलोचन नहीं है, पर वो है साक्षात त्रिलोचन शिव के समान। अभाल लोचन शंभु, बिना भाल पर लोचन के भी वो शंभु के सदृश है। कब? जब व्यासपीठ पर वक्ता विराजमान हो जाता है तब भगवान बादरायणी। इसलिए उस समय वो जो कहता है, इसका नाम भागवत क्यों है? भगवता प्रोक्तम, वो भगवान की वाणी को अपने माध्यम से आप तक परोस रहा है, तो वहाँ प्रश्न नहीं किए जाते। परंतु हमारी आदरणीय सविता जी ने कहा कि मन में जिज्ञासाएं श्रोता के होती हैं, पर वो मर्यादावश नहीं पूछ सकता। तो अब की बार कुछ ऐसे सत्र चलाए जाएं कि आप बोलें और कोई जिज्ञासु के मन में जो भी प्रश्न उठे वो प्रवचन के बाद प्रश्न कर सके। तो आप लोग बहुत सावधानी से सुने, क्योंकि यहाँ जितने भी श्रोता आते हैं वो जिज्ञासु और वास्तविक श्रोता होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं। और इसलिए आप लोग प्रेम से सुने और जो जिज्ञासा आपके मन में जगे उसे प्रवचन के बाद में आराम से आप पूछ भी सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। इसलिए ये 12 स्कंद हैं और 12 महीना होते हैं एक साल में, तो कम से कम 1 वर्ष तक का यह सत्र एक एक दिन का 12 महीनों में निकालने का प्रयास किया। हमको भी जब समय होता, वैसे इस समय बहुत व्यस्तता थी, हम कलकत्ता से सीधे आए और केवल 2-3 दिन का अवकाश मिला था, तो फिर भी माता जी की विशेष शिक्षा और आप लोगों की जिज्ञासा को देखकर हमारे मन में भी उत्कंठा जागती है कि कम से कम ऐसे जिज्ञासु श्रोताओं के बीच में कुछ कहने सुनने का अवसर मिले, तो आपके प्रश्नों को सुनकर के हमारे भीतर भी वो जिज्ञासा, जरूरी नहीं है कि हमारे मन में जो जिज्ञासा जगे वो आपके मन में भी जगे। आपके मन की जिज्ञासाएं जब हमारे सामने आएंगी तो हमें भी उस दृष्टि से उस ग्रंथ का चिंतन करने का एक अवसर प्राप्त होगा। क्योंकि जब तक प्रश्नोत्तर न होवे तब तक जिज्ञासा के बिना विषय विस्तार और उसकी समीक्षा और उसका चिंतन करने का अवसर नहीं मिलता। हमारी तो श्रद्धा है बचपन से ही है, तो हम तो उसको श्रद्धा के बल पर श्रवण करेंगे, पर आप जब जिज्ञासु बन के कोई प्रश्न करेंगे तो उस दृष्टिकोण से विचार करने का भी हमें अवसर प्राप्त होगा। ये बहुत अच्छा स्वस्थ परंपरा हमको प्रतीत हुई, और ऐसी परंपरा यदि चलने लगे तो वक्ताओं को भी फिर तैयारी करने का अवसर मिले। ये जो परंपरा चल रही है अभी तक, चूँकि प्रश्न तो कोई कर नहीं सकता, और कथा में भी इसलिए जो अधिकारी वक्ता होने चाहिए, जिनको जितना स्वाध्याय करके, पहले लोग व्यास गद्दी पर बैठने में डरते थे, कोई प्रश्न कर देगा तो हम क्या जवाब देंगे, विषय का हमें कुछ ज्ञान ही नहीं है, केवल 7 कहानी 7 दिन की रटने से तो कोई वक्ता नहीं बन जाएगा, तो बहुत डरते थे बैठने में। अब क्या हो गया, प्रश्न तो खत्म है ही, कोई करता ही नहीं है, और श्रोताओं का भी स्तर इतना हो गया, वो केवल श्रद्धा से, क्योंकि उन्होंने 4 धाम करा लिए हैं और उनको भागवत करानी है इसलिए वो करा रहे हैं, और श्रोता भी आकर के बोले उन्होंने कथा कराई है, वो हम निमंत्रण आया, चलो एक दिन अपन को हाजिरी लगानी है। तो इस तरीके से केवल श्रद्धा के बल पर आते हैं और श्रद्धा के बल पर सुन करके चले जाते हैं। क्या कहा मतलब नहीं। कई कथाएं तो हम ऐसे देखते हैं जिसमें कथा से मतलब ही नहीं होता, जो आयोजक का भी मतलब नहीं होता। आयोजक को भी चूंकि कथा करानी थी, वक्ता निश्चित कर लिए, कथा वो कह रहे हैं, कथा सुनने वाले सुने, ना सुनने तो ना सुने, मोबाइल में बात करते रहें, आप अपने फेसबुक चलाते रहें, क्योंकि हाजिरी देने आए हैं। सुनना तो एक माध्यम है, बाकी तो वक्ताओं को भी लगा कि कोई सुनने वाले रहे ही नहीं, कोई जिज्ञासा मन में किसी के है ही नहीं, तो संगीत और जुड़ गया संग में कथा के, तो खूब बढ़िया। आजकल वक्ता वही सफल और प्रबुद्ध माना जाता है, विख्यात वही होता है जो जितना अधिक श्रोताओं को नचाले, झुमा दे और सब बढ़िया भरपूर मनोरंजन करा दे, तो सब गदगद हो जाएं। बोले जैसे एक मनोरंजन का माध्यम होता है, चाहे आप कवियों के माध्यम से मनोरंजन करते हैं, गायन संगीत के माध्यम से मनोरंजन करते हैं,
तो उसकी जगह पर भागवत भी एक मनोरंजन का विषय बन करके रह गया। जिस भागवत के विषय में कहा जाता था विद्यावताम भागवते परीक्षा, कोई अपने आप को विद्वान मानता हो तो उसके सामने भागवत रख दो, उसकी सारी परीक्षा हो जाएगी कितना पंडित है। ये भागवत के विषय में प्रसिद्ध उक्ति है। रणांगणे शस्त्र भृताम परीक्षा, तुम कितने शस्त्रधारी वीर हो, ये रणभूमि में जब उतरोगे तब पता चलेगा आपकी वीरता का। तो रणांगणे शस्त्र भृताम परीक्षा और विद्यावताम भागवते परीक्षा, ऐसे ही विद्वानों की परीक्षा श्रीमद् भागवत में पारमहंस संहिता है, जो आज सिर्फ मनोरंजन बन करके इसलिए रह गया क्योंकि कोई जिज्ञासु नहीं रहे, सुनने वाले अधिकारी श्रोता भी नहीं रहे और अधिकारी वक्ता भी नहीं रहे। अब इसलिए 5-5 साल के और 7-7 साल के छोटे छोटे बच्चे भी कथा व्यास बन करके विराजमान हो रहे हैं। लोग केवल इसलिए सुन रहे हैं कि छोटा सा बच्चा क्या बोलेगा, बस वही उसी जिज्ञासा में लोग सुनने आते हैं, देखने आते हैं कि भाई बच्चा है बोल रहा है, बस इतना ही बहुत है। क्या बोल रहा है किसी को नहीं मालूम। इसलिए श्रीमद् भागवत की जो गरिमा और जो उसमें दार्शनिक पक्ष था, जो उसमें बौद्धिक पक्ष था और जो उसके आध्यात्मिक पक्ष थे, वो सब विलुप्त होते चले गए। आज स्थिति यह है, हमें भागवत के कथानकों का भी पता नहीं है कि भागवत में कौन कौन सी कथाएं, क्योंकि अब कथा भी बोले भागवत तो वो कथाएं तो सब सुनाई है महाराज, कोई नई बात सुनाओ। तो नई बात क्या सुनाए, वक्ता फिर आत्मकथा सुनाने लग जाते हैं कि हम एक दिन अमेरिका में गए, हमको एक सज्जन ऐसे मिले और वैसे मिले, माने अपने जीवन की ही कथाएं सुनानी, क्योंकि उनको केवल समय पास करना है, मनोरंजन करना है, उनको कथा का खुद ही नहीं मालूम। इसलिए ये जो परंपरा चली है माता जी के माध्यम से, मैं तो चाहूँगा इसका और विस्तार हो और जहाँ जहाँ भी कथा होती हो वक्ताओं के सामने आप जिज्ञासु बन करके प्रश्न भी रखें कि महाराज आप भागवत कहते हैं, बहुत बढ़िया आप कथा कहने आए, हमारा मन है अब की बार गोपी गीत पर आप ज़्यादा प्रकाश डालें या वेणु गीत पर प्रकाश डालें, अथवा एकादश स्कंद के नवयोगेश्वर संवाद पर विशेष प्रकाश डालें, या ऐल गीत और भिक्षु गीत पर। आप जब स्वयं जिज्ञासु बन के सुनेंगे या पढ़ेंगे तभी तो प्रश्न कर सकेंगे भागवत में। आजकल प्रश्नोत्तरी जो होती है वो प्राय व्यक्तिगत ज़्यादा हो गई, प्रश्नोत्तरी भी मनोरंजन ही बन करके रह गई, क्योंकि शास्त्र पर जब तक आपका स्वयं कोई ज्ञान नहीं होगा वक्ता से आप क्या पूछेंगे। इसलिए ये जो एक एक स्कंद पर जो सत्संग सत्र चल रहा है, जैसे आप सुने समझें, स्वाध्याय भी करें, जब भी जैसे अब तृतीय स्कंद का हो गया, द्वितीय स्कंद जब भी हो उसको एक बार दृष्टि डाल करके पढ़ के आवे और फिर जिज्ञासु बन के आप प्रश्न कर दें। मैं ये नहीं कहता कि हम सर्वज्ञ हैं, कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, ऐसा ना समझिए। मैं सबके हित की बात कह रहा हूँ कि हमको भी परिश्रम करने का आप लोग अवसर दें, और वो हम परिश्रम तभी करेंगे जब आप जिज्ञासु बन के हमसे प्रश्न करेंगे। तब हमको तैयारी करके आना पड़ेगा कि भाई कौन कैसा, मान के चलो आपने कोई प्रश्न कर दिया, हम ये जरूरी नहीं है कि उस प्रश्न का आज समाधान ही कर पाएंगे। हो सकता है प्रश्न आपका ऐसा हो कि हमारी भाई उत्तर समझ में ना आवे, तो अगला जो सत्र होगा उसमें हम तैयारी करके आपको उत्तर देंगे। सर्वज्ञ कोई नहीं है, सब अल्पज्ञ हैं। सर्वज्ञ तो केवल ईश्वर है, वो कोई कम जानता है कोई ज़्यादा जानता है। अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ, अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिस अक्षर से मंत्र बनने की शक्ति न हो। हर अक्षर में मंत्र बनने की शक्ति है, पर किन किन अक्षर के संयोग से कौन सा मंत्र बनाया जा सकता है, कोई ऋषि उसको बनाने वाला होना चाहिए। ऋषयो मंत्र दृष्टारा। हर अक्षर में मंत्र की शक्ति है, पर किस किस अक्षर का संयोग बनाने पर कौन सा मंत्र बनेगा, इसका कोई ऋषि रिसर्च करने वाला हो। ऐसे ही नास्ति मूल मनौषधम, ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसमें औषधीय शक्ति न हो, पर किस किस वनस्पति से कौन सी औषधि बन सकती है, ये कोई बनाने वाला, रिसर्च करने वाला डॉक्टर वैद्य होना चाहिए। इसी प्रकार अयोग्य पुरुषो नास्ति, हर व्यक्ति में योग्यता है और हर व्यक्ति अयोग्य है। हम अपने विषय के योग्य हैं, आप हमारे सामने अयोग्य हो जाएंगे, परंतु जो विषय में आप योग्य हैं उसमें आपके सामने हम अयोग्य हो जाएंगे। हम भागवत कह रहे हैं तो हम भागवत के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, सर्वज्ञ तो उसके विषय में भी नहीं है। और आप, हमारी घड़ी खराब हो गई और हम उसको ठीक कर रहे हैं, नहीं चल पा रही, आपने कहा 1 मिनट महाराज मुझे दो,
आपने 2 मिनट में तुरंत ठीक कर दी, तो हम आपके सामने मूर्ख सिद्ध हो गए, अयोग्य सिद्ध हो गए। आप इसमें योग्यता है। मोबाइल में हमें गिने चुने 2-3 बातें आती हैं, बाकी मोबाइल में कितना ज्ञान भरा हुआ है। नए पीढ़ी के जो युवक बच्चे हैं वो सब उसमें जानते हैं, हम लोग उनके सामने अयोग्य सिद्ध हो जाते हैं। कहने का मतलब हर व्यक्ति में अलग अलग योग्यता है। आपकी योग्यता के सामने हम अयोग्य हैं, हमारी योग्यता के सामने आप अयोग्य हैं। इसलिए सर्वज्ञ कोई नहीं है, सब आजन्म विद्यार्थी बनकर के निरंतर स्वाध्याय संपन्न बने रहना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो ये भागवत के प्रति जिज्ञासा जगाने के लिए ये सत्र चलाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे भैया जी भी उसके हर विषय को, भागवत के विषय को अपने दृष्टिकोण से चिंतन करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इनकी प्रस्तुति भी हमको बड़ी जोरदार लगती है, इनका चिंतन भी अपने ढंग का बड़ा सुंदर लगता है। इनके दृष्टिकोण से चिंतन करने में भी एक बड़ा आनंद आता है। तो हर जगह से कुछ न कुछ एक जो मोहरा होता है प्रत्येक पुष्पों से रस लेता है। जैसे एक मधुमक्खी होती है, पुष्पों से ही पराग ले करके कितना मधु इकट्ठा कर लेती है। ऐसी जीवन में हम सबको जिज्ञासु बन के जिससे जो चीज मिले उससे ग्रहण करके एक अपना शहद का चत्ता तैयार करना चाहिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जहां से जो मिले, जैसे दत्तात्रेय भगवान ने सबसे लिया कुछ ना कुछ, बच्चे से भी लिया, एक अबोध कन्या से भी लिया, यहाँ तक कि एक गणिका वैश्या से भी उन्होंने सीखा। ऐसा कौन था जिससे उन्होंने न ग्रहण किया हो? परमहंस थे, अवधूत थे, सन्यासी थे, पर उन्होंने सबसे कुछ न कुछ सीखा। ऐसी हमको जीवन भर शिक्षा विद्यार्थी बन के सीखते रहना चाहिए। तो अब हम मूल विषय पर आते हैं, द्वितीय स्कंद पर। द्वितीय स्कंद से सुखदेव जी की वाणी प्रारंभ होती है। प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद ये वक्ता और अधिकारी का निरूपण किया गया है इन दोनों स्कंदों में। भागवत के जो 10 लक्षण हैं वो तृतीय स्कंद से प्रारंभ होते हैं 12 स्कंद पर्यंत। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊती, मनमंत्र कथा, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये भागवत के 10 लक्षण हैं। तो इन 10 लक्षणों का शुभारंभ तृतीय स्कंद से होता है। प्रथम और द्वितीय स्कंद में श्रोता और वक्ता का स्वरूप समझाया गया है। भागवत सुनने वाले परीक्षित कैसे हैं, कौन है, ये पूरा परिचय प्रथम स्कंद में दिया गया है। कि उनमें पांडवों का प्रसंग प्रारंभ किया और उसमें परीक्षित के जन्म की कथा सुनाई कि परीक्षित का जन्म कैसी परिस्थिति में कैसे हुआ। और भागवत के जो वक्ता हैं वो सुखदेव जी कौन है, सुखदेव जी का भी स्मरण एक श्लोक में, 2 श्लोकों में वंदना के माध्यम से किया गया। सुखदेव जी परमहंस वक्ता। देखो भागवत के 3 श्रोता वक्ता हैं। सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं और नारद जी व्यास जी को सुना रहे हैं, सूत जी सौनक जी को सुना रहे हैं। ये 3 श्रोता वक्ता हैं मुख्य रूप से, उत्तम, मध्यम और सामान्य। 3 श्रोता वक्ता है। अब सामान्य कौन है? बोले सूत जी सौनकादिकों को ये कथा सुना रहे हैं, ये सामान्य है। नीचे से ऊपर की तरफ चले। सामान्य क्यों है? इनको सामान्य क्यों माना गया? क्योंकि सूत जी नैमिषारण्य में कथा सुना रहे हैं और सौनक आदि 88,000 ऋषि मिलकर के सुन रहे हैं, बैठ करके सुन रहे हैं। पर वो कथा कब होती है? वहाँ पर मुख्य रूप से यज्ञ सत्र चल रहा है, 1000 वर्ष का यज्ञ सत्र चल रहा है। तो सभी ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं और यज्ञ में बड़ा भारी कर्मकांड होता है यज्ञ विधि का। वो सारा कर्मकांड यज्ञ विधि सब संपन्न कर देते हैं। अब जब पूरा दिन भर का समय है और यज्ञ हो गया, माना 6 घंटे में यज्ञ संपन्न हो गया जो नित्य का क्रम है, तो शेष अब जो 6 घंटे बचे हैं उसका क्या करें? बोले उसलिए चलो बैठ के कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं, भगवत चर्चा में उस समय का सदुपयोग करते हैं। तो सामान्य श्रोता वक्ता इसलिए माने गए कि वहाँ कथा प्रधान नहीं है, प्रधान यज्ञ है। यज्ञ और कर्मकांड की प्रधानता है। समय पास करने के लिए जो अतिरिक्त खाली समय है उस समय की पूर्ति के लिए उसका सार्थक सदुपयोग किया जाए तो बुराई तो नहीं, अच्छी बात है।
सार्थक सदुपयोग हो रहा है, पर कथा की प्रधानता नहीं है, इसलिए उसको श्रोता वक्ता सामान्य माना गया। नीचे श्रेणी के, मध्यम श्रेणी के नारद जी और व्यास जी हैं। नारद जी वक्ता, व्यास जी श्रोता, फिर व्यास जी ने सुन करके तब विस्तार किया। तो ये मध्यम श्रेणी के क्यों हैं? क्योंकि व्यास जी नारद जी से कथा सुन रहे हैं और उस पर विचार कर रहे हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है कि कलयुग आ चुका है और मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता, कलयुग के प्राणियों की बुद्धि बहुत कमजोर हो जाएगी और भाग्यहीन होंगे। तो भाग्यहीन और बुद्धिहीन, बुद्धि भी कमजोर और भाग्य भी मंद। मंदा सुमंद मतयः, सुमंद मतयः माने मंदमती हो गए, और मंद भाग्या, भाग्य भी मंद है। तो ऐसे कलयुग के कलमश युक्त प्राणियों का कल्याण कैसे होगा, ये जिज्ञासा व्यास जी के भीतर है। इसके लिए वो परेशान है। साधु हैं, परम संत हैं। देखो साधु का स्वरूप क्या है? साधनोति परं कार्यम इति साधु, जो दूसरों के कल्याण की, हित की निरंतर चिंता रखे, कल्याण करे, वो साधु है। तो साधु कल्याण का मतलब यही नहीं है कि तुम्हारे भूखे हो तो तुम्हें भोजन की व्यवस्था करे ना, तुम्हारा आवागमन मिटा दे। साधनोति परं कार्यम, दूसरों को भी साधना में संलग्न करा के उनको वही परम गति, जिस गति को वो प्राप्त कर रहा है वही गति दूसरे को भी अपने साथ करावे, परमार्थ की चिंता करे, पर जीवों का हित चिंतन करे, वो साधु है। जैसे एक कुत्ता भी किसी के घर की रोटी खाता है तो उसके प्रति वो वफादारी दिखाता है, भौंक करके उनकी रक्षा के लिए उस घर के प्रति वो समर्पित रहता है, केवल रोटी खा करके। तो जो साधु समाज को हम उनकी सेवा करते हैं, साधु कोई उनकी खेती बाड़ी अपनी नहीं होती, ना उनका कोई प्रपंच होता है, गृहस्थ के द्वारा ही सब तीनों आश्रम चल रहे हैं, चाहे वो ब्रह्मचारी हों, चाहे वो वानप्रस्थी हों, चाहे वो सन्यासी हों, सबका भरण पोषण तो गृहस्थ के लोग ही करते हैं, सेवा उनकी वही करते हैं। तो जो गृहस्थ लोग बेचारे नौन तेल लकड़ी में भागते रहते हैं, घर परिवार का भरण पोषण करते हैं, धन कमाते हैं, उसका कुछ अंश साधु संतों को भी दे करके उनका भी भरण पोषण करते हैं। संसार की दृष्टि से भाई बिना भोजन के तो कुछ नहीं होता, भोजन में भूखे भजन न होए गोपाला, भोजन पेट में न हो तो भजन भी ठीक से नहीं होता। तो संत भजन तो करते हैं पर भोजन की व्यवस्था तो संसारी लोग करते हैं ना। तो एक सामान्य जीव कुत्ता भी रोटी खाने के बदले में कुछ वफादारी दिखा करके उनके हित में खड़ा रहता है। तो साधु जिसका रोटी खाएगा उसके प्रति भी उसके कल्याण की भावना रखना, उनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना, यह साधु का कर्तव्य होता है। इसलिए जब किसी मोहल्ले में चोरी होती है तो सबसे पहले चौकीदार पकड़ा जाता है कि तुम क्या कर रहे थे, तुम कहाँ थे उस वक्त जब चोरी हुई, क्योंकि तुम्हारा काम है जागते रहना। और केवल जागता ही नहीं है, दूसरों को भी जगाता रहता है, जागते रहो। अब तो वो आवाज़ उतनी सुनाई नहीं पड़ती, अब तो तरीके बदल गए। नहीं, पुराने ज़माने में ऐसा ही होता था, वो डंडा घुमाता हुआ रात भर घूमता पहरेदार देता तो आवाज़ लगाता रहता है, चाहे सीटी बजाए, पहले तो आवाज़ ही लगाई जाती थी, जागते रहो जागते रहो, सावधान रखना। तो स्वयं जागे और सोए हुए लोगों को भी जागृत रखे, ये चौकीदार का काम है। तो श्रोता जो रहते हैं ना, वो सब नीचे बैठते हैं, संतों को ऊपर चौकी पर बैठाते हैं। तो जो चौकी पर बैठे वो चौकीदार, और जमीन में बैठे वो जमींदार। तो श्रोता तो नीचे बैठते हैं और वक्ता को या साधु संत विद्वान जो हैं उनको ऊपर बैठाते हैं, उनको आदर देते हैं। तो ऊपर किसको आदर दिया जाता है? जो चौकीदार है। चौकीदार का मतलब जागने वाला, और जो स्वयं जागेगा वही दूसरों को जगाएगा। जो खुद ही सो जाए वो दूसरों को कैसे जगा सकता है? इसलिए व्यास जी महाराज परम संत हैं। उन्होंने सोचा समाज में जो कलयुग के आने पर लोगों की मति भाग्य सब मंद होगा तो ये अपने कल्याण का मार्ग कैसे प्रशस्त करेंगे। इसलिए नारद जी से उन्होंने जिज्ञासा करके नारद जी ने प्रेरित किया और भागवत सुनाया। तब भागवत को सुनकर के उन्होंने विस्तार किया।
तो इसमें नारद जी, व्यास जी का मुख्य उद्देश्य समाज के कल्याण की हित भावना छुपी हुई है। समाज का कल्याण कैसे हो, परमार्थ के चिंतन में लगे हुए, इसलिए मध्यम कोटि के हैं। और सर्वोत्तम कोटि के श्रोता वक्ता कौन है? सुखदेव जी और परीक्षित। ये सर्वोत्तम क्यों है? परीक्षित जो कथा सुन रहे हैं उन्हें मृत्यु सामने दिखाई पड़ रही है कि 7वें दिन में मरने वाला हूं, 7वें दिन तक्षक नाग मुझे डसेगा, मुझे संसार छोड़ के जाना है? तो उन्हें देखो, वो समय पास करने के लिए कथा सुन रहे थे पहले नंबर के सूत जी और सौनक जी, ये दूसरों के कल्याण के लिए सुन रहे हैं, कर रहे हैं। परंतु परीक्षित तो केवल अपने कल्याण के लिए, और उन्हें मौत सामने दिखाई पड़ रही है। दो बातन को याद रख जो चाहस कल्याण, दो बातन को याद रख जो चाहस कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। नारायण स्वामी हुए हैं, उनका है ये वचन। तो वो कहते हैं, नारायण उनका माने जिन्होंने निर्माण किया है, वो कवि हैं, संत हैं। वो कहते हैं या तो मौत याद रहे या माधव याद रहे, दो चीजें याद रहें तो तुम्हें निरंतर तुम्हारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता रहेगा। मौत दिखाई पड़े, जब मौत पर हम विचार नहीं करते, मृत्यु पर चिंतन नहीं करते, या मृत्यु समझ में ना आवे, आप स्वयं समझ लीजिए हमको पता नहीं हम कब मरेंगे, इसलिए सब मस्त हैं। यदि कोई डॉक्टर आपकी नब्ज देख करके कह दें कि आप केवल 7 दिन के मेहमान हैं, जो कुछ करना है कर लो, फिर आप अपनी मानसिकता का अध्ययन करो, सारा संसार आपको व्यर्थ लगेगा, दुनिया में कुछ नहीं रखा। वैराग्य अपने आप ही आपके भीतर जागृत होने लग जाएगा जब मौत दिखाई पड़ने लगे। तब मृत्यु कटु सत्य है, ये सबको मालूम है, एक ना एक दिन मरना है, पर चूंकि हमारा ध्यान उस पर नहीं है, इसलिए उस विषय में हम कभी विचार करते नहीं, चिंतन करते नहीं, इसलिए मस्त रहते हैं। यदि मृत्यु दिखाई पड़ने लगे तब चिंतन, तब भय होता है और सब संसार फीका लगता है। किसी को फांसी की सजा हो जाए कि कल सुबह तुम्हें 6 बजे फांसी मिल जाएगी, तुम्हें जो चाहिए खाओ पियो मौज करो, तो उसको मौज मस्ती दिखाई पड़ेगी क्या? कि हमको ये खाना है, आज हमारे ये खाने का मन बन रहा है, या हमारा ये पहनने का मन हो रहा है, या फलानी पिक्चर देखने का मन है, कोई मांगेगा क्या? अरे मौत जब दिखाई पड़े कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सब नीरस व्यर्थ हो जाता है। तो परीक्षित को मृत्यु दिखाई पड़ रही है, इसलिए वो संसार से बिल्कुल उपराम हो चुके हैं। और एक बात बताएं, जो ये कहते हैं कि इनका कल्याण कैसे होगा, वो किसी का कल्याण नहीं कर पाते। सबसे पहले व्यक्ति अपना कल्याण करे, और यदि हमने अपना कल्याण कर दिया तो हम स्वयं दूसरे का कल्याण करने का अधिकारी बन जाएंगे। पहले हम अपना कल्याण तो कर लें। राम जी महाराज ने प्रवचन नहीं दिया कि मनुष्य को कैसे करना चाहिए, माँ बाप की सेवा कैसे करना चाहिए, उन्होंने तो आचरण किया। तो आचरण में जो उनके राम जी के जीवन में आया, उनका आचरण ही समाज का प्रवचन बन गया कि जीवन कैसे जीना चाहिए, बोले राम जी की तरह। राम जी ने प्रवचन करके जीवन का रहस्य नहीं बताया, आचरण करके सबको उपदेश दिया कि एक श्रेष्ठ मर्यादा में रह करके मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए, राम जी ने वो करके दिखा दिया। माँ बाप की सेवा कैसे करनी है, स्वयं करके दिखाई, कि जिनका कोई अपराध नहीं, फिर भी माता पिता ने जब 14 वर्ष के वनवास की बात कही तो बिना किसी विरोध के, बिना किसी अब स्वयं का अपराध हुए बिना भी मुस्कुरा करके माता पिता की आज्ञा का पालन करके चले गए। ऐसा पितृ भक्त आज्ञाकारी बेटा कौन हो सकता है? मित्रता कैसे निभाई जाती है, राम जी ने निभा के बताई, सुग्रीव को मित्र बना करके। शत्रुता कैसे की जाती है, वो भी रावण को शत्रु बना करके राम जी ने दिखा दिया कि शत्रुता भी ऐसे करी जाती है कि जब शत्रु रावण, जो शक्तिशाली उस समय का मारा, रावण का अर्थ है जो सारे संसार को रुला दे, और इतना शक्तिशाली रावण से जब भगवान की ठनी, तो एक बार भी पत्र नहीं भेजा अयोध्या में कि मैं संकट में हूँ, जंगल में हूँ, भरत भैया तुम भी कुछ सेना लेके अयोध्या से आ जाओ, मेरी कुछ सहायता करो, कुछ नहीं। तुरंत सुग्रीव को मित्रता के सूत्र में बांधा और उन्हीं बानर भालुओं की सेना इकट्ठी कर ली आपत्ति स्थिति में, और वही जंगली बानर भालुओं को इकट्ठा करके और फिर भगवान ने रावण पर हमला कर दिया। रावण आश्चर्यचकित हो गया कि मेरे जैसा त्रैलोक्य विजेता शक्तिशाली दशानन
और उसकी लंका में समुद्र पार करके घुस गए, और वो भी दो तपसी। न्यक्कारो ह्ययमे वमे यदरयः तत्राप्यसौ तापसः सोप्यत्रैव निहन्ति राक्षस कुलम जीवत्यहो रावणः। रावण को जब पता चला कि राम जी ने लंका में घुस के आक्रमण कर दिया है, वानर राक्षसों का संहार करने लगे घरों में घुस करके, तो रावण अपने आप को धिक्कारता हुआ कहता, अरे रावण लंकेश्वर, धिक्कार है तेरी जिंदगी को कि तूने सारे संसार को रुलाया और किसी की हिम्मत नहीं जो एक भी शत्रु रावण के सामने आंख उठा करके खड़ा हो पाता। और आज परिस्थिति देखो, शत्रु भी मिले, तत्राप्यसौ तापसः, दो तपसी बच्चे, बाबा जी, दो तपसी बालक मेरे शत्रु बन गए। नक्कारो ह्ययमेव मे यदरयः, जहां एक अरि माने शत्रु, एक शत्रु रावण का कोई नहीं खड़ा होता था सामने, आज अरयः बहुवचन है, आज हजारों शत्रु हैं। और शत्रु भी मेरी बराबरी का होता तो मुझे भी लगता कि हाँ कोई टक्कर वाला मिला। दो तपसी बालक शत्रु बने, और उसमें भी हजारों असंख्य बानर भालू हम पर हमला कर रहे हैं। जो नर और बानर राक्षसों के आहार होते हैं, ये पकड़ के खा जाते हैं, आज हमारा आहार कर रहा है। नर बानर जो भक्षक, जो हम जिनको हम खा जाते हैं, वो आज हमको खा रहे हैं, हमारे घर में घुस के हमारे निशाचरों का संहार कर रहे हैं। सोप्यत्रैव निहंति राक्षस कुलम, और मैं अपने राक्षस कुलों में हाहाकार मचते हुए देख रहा हूं। जीवत्य हो रावण, तू इतना सब देख करके अभी तक जिंदा है, तुझे तो इस सुन करके ही मर जाना चाहिए। अपने आप को ग्लानि बस धिक्कारता हुआ रावण कह रहा है। तो शत्रुता कैसे की जाए वो भगवान ने करके दिखा दी हर दृष्टि से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तम श्रोता वक्ता सुखदेव जी और परीक्षित इसलिए हैं क्योंकि परीक्षित बिल्कुल अपने आत्म कल्याण के लिए बैठे हैं, और कथा से ही अपना मेरा कल्याण होगा, इतनी कथा में पूरी निष्ठा है उनकी। नहीं तो मौत दिखाई पड़े तो कुछ समय की कथा में मन लगेगा किसी का, वो अपने बचने का उपाय ढूंढता है। मैं बचूं कैसे, ये जो तक्षक नाग 7वें दिन मुझे डसने आएगा उससे मैं कैसे बचूं, यही योजना बनाएगा। परंतु परीक्षित मृत्यु को जानते हैं कि ब्राह्मण का शाप है, मिथ्या तो हो नहीं सकता, मरना तो पक्का है? तो अब 7 दिन में मुझे क्या करना चाहिए, मौत को देखते हुए बैठे हैं। और सबसे एक ही प्रश्न उनका है, मरने वाले को क्या करना चाहिए। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जिसको मौत दिखाई पड़ रही है और बहुत निकट है, उसको कहते हैं म्रियमाण, मरने वाला, उसको क्या करना चाहिए। और केवल 7 दिन परीक्षित के नहीं, हम सबके जीवन के 7 ही दिन है। आज से गिनना चालू करो, रविवार है तो 7 ही दिन है, 8वां दिन बना ही नहीं है। तो हम सब परीक्षित की तरह 7 दिन के मेहमान हैं। इन्हीं 7 दिनों में एक दिन हमारा निश्चित है, और वो काल व्याल मुखग्रास। काल क्या है, व्याल है, सर्प है। तो ये तक्षक रूपी व्याल 7 दिन के भीतर ही एक दिन हमको डसेगा, अपना आहार बनाएगा। तो प्रतिक्षण मृत्यु का जब दर्शन होवे, तब व्यक्ति अपने कल्याण पर विचार करता है कि मैं क्या करूं, समय बहुत कम है मेरे पास। जिज्ञासा तब होती है जब दे अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, भजन इतनी जल्दी क्या है। करिष्यामि 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 इति चिंतयेत्, मरिष्यामि मरिष्यामि वरिष्यामि इति विस्मृतम। करूंगा 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 कहता रहता है, पर मरूंगा भी ये बात बिल्कुल भूल ही जाता है, उसको ध्यान ही नहीं रहता। पर जब मृत्यु पर चिंतन करेगा कि मैं कभी, ये मृत्युलोक है, कभी भी मृत्यु का सामना हो सकता है, तब व्यक्ति को सजग होकर जल्दी से जल्दी समय निकालना। आयुष क्षण एकोपी न लभ्य स्वर्ण कोटि भी। आयु का जो पल बीत गया, लाखों करोड़ों मुद्रा सोने की आप दे दो, तब भी उसे वापस नहीं ले सकते। जो बीत गया सो बीत गया। तो एक एक क्षण कितना कीमती होता है। जिसकी अंतिम सांसें चल रही हों, और फिर उससे पूछो एक एक सांस की क्या कीमत होती है, कैसे कैसे वो श्वास ले पा रहा है। इसलिए श्वास श्वास पे हरि भज, वृथा श्वास जनिक होय, ना जाने या श्वास को आवन होए न होए। मटके में कितना भी बड़ा मटका हो, कितना भी पानी भरा हो, यदि एक एक बूंद टपक रही है तो एक क्षण जरूर आएगा कि वो अंतिम बूंद होगी।
आपको पता नहीं चल रहा पानी कितना और बचा है मटके के भीतर, पर बूंद यदि टपक रही है तो पानी खर्च हो रहा है, और जो खर्च हो रहा है तो कितनी बड़ी टंकी हो, यदि टपकता रहा तो धीरे धीरे टंकी खाली हो जाएगी। उसी प्रकार श्वास सीमित है, अब कितनी श्वासें भगवान ने दी हमको पता नहीं है। इस देह रूपी कुंभ में श्वास का जल कितना है हमको नहीं मालूम, पर एक एक श्वास जो ले रहे हैं वो खर्च हो रही है। अब वो अंतिम श्वास कौन सी होगी किसी को नहीं मालूम, इसलिए एक एक श्वास की कीमत को समझना चाहिए। पानी की जैसे एक एक बूंद की कीमत होती है, समझोगे तो, नहीं तो पानी खर्च हो जाएगा। जब पानी की जरूरत पड़ेगी और फिर एक भी बूंद नहीं बचेगी, तब आपको समझ में आएगी कि पानी कितना कीमती था जो हमने वैसे ही बर्बाद कर दिया। इसलिए श्वास श्वास की कीमत को समझो, मृत्यु समझ में आएगी तब व्यक्ति सावधान होता है। तो परीक्षित उसी परिस्थिति में बैठे हैं, इसलिए कल्याण जल्दी से जल्दी कैसे हो, उत्कट उत्कंठा उनके भीतर है कल्याण की। और सुखदेव जी परमहंस हैं, इतने ऊंचे कोटि के परमहंस हैं, इतने बड़े अवधूत हैं कि किसी गृहस्थ के यहाँ भिक्षा लेने भी मांगते हैं तो जितनी देर में गाय दोहली जाए उतनी देर से ज़्यादा टिकते नहीं और फिर चल देते हैं। और ऐसे परम अवधूत वक्ता बन करके उनके पास, उनके सन्मुख, उनके भाग्य से विराजमान हो गए। तो श्रोता वक्ता ज्ञान दोनों ही दिव्य हैं। टाइम पास करने के लिए कथा नहीं सुन रहे परीक्षित, वो केवल अपने कल्याण की उत्कट उत्कंठा लिए बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही मेरा कल्याण कैसे हो, ये उत्कट जिज्ञासा मन में हो, तब कथा का महत्व, तब अध्यात्म के वो सूत्र हम बड़े, जैसे विद्यार्थी को यदि बहुत बड़ी कड़ी परीक्षा दे करके मेहनत करके और फिर सोच रहा है कहीं फेल ना हो जाऊं, नहीं तो मेरी साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, तो फिर वो दिन रात एक करके बस ये परीक्षा कैसे भी पास करना है, तब वो लग जाता है हाथ धो के पीछे। कईयों को तुम्हारा जब जो इनको बहुत महत्व समझ में, महत्व बुद्धि होना चाहिए, महत्व बुद्धि होगी कि मुझे हर हालत में परीक्षा पास करनी है और मुझे नौकरी करनी है, नहीं तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा, कोई कमाने वाला नहीं है। किसी गरीब से पूछिए जो केवल उसी को लक्ष्य बना करके चल रहा है कि फेल हो गया तो क्या होगा, मेरी क्या हालत होगी, वो दिन रात एक कर देता है मेहनत करके और फिर लक्ष्य को भी प्राप्त करता है। ऐसे ही जब हमारे सामने मौत के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं, मरना पक्का है, और जिज्ञासु बन करके हम पूरी तरह बैठ गए कि इसी से मेरा कल्याण होगा और यही मेरा कल्याण करेंगे सदगुरु वैद्य। एक वैद्य पर, डॉक्टर पर कितना भरोसा होता है, मरीज लिख करके दे देता है कि मर जाऊं तो कोई बात नहीं, आप तो ऑपरेशन कीजिए महाराज, तो वो पूरा पेट फाड़ के रख देता है। कभी कभी डॉक्टरों से गलती भी हो जाती, पता चल कैंची छूट गई पेट में या कुछ छूट गया, तो बाद में ऑपरेशन फिर करना पड़ता है, भले उससे गलती हो जाए, परंतु फिर भी हम लोग भरोसा करके लिख करके भी देते हैं और आराम से लेट जाते हैं, और जो चीर फाड़ करना है वो करता है। कितना भरोसा उस पर होता है। ऐसे ही सदगुरु वैद्य पर इतना विश्वास हो कि ये मेरा निश्चित रूप से कल्याण करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। ऐसे परमहंस सुखदेव जी परीक्षित के सन्मुख आए, तो परीक्षित ने यही जिज्ञासा उनसे जब करी कि अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम पुरुषस्य है यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज इतने संत बैठे हैं, इनमें आप योगियों के परम गुरु हैं, केवल मेरे गुरु नहीं है, योगिनाम परमम गुरु। बड़े बड़े योगिंद्र मुनीन्द्र संत जो बैठे हैं उनके भी आप परम गुरु हैं। संतों में वही श्रेष्ठ माना जाता है जिसकी स्थिति अध्यात्म में जितनी ऊंची हो, उम्र से उसका कोई संबंध नहीं होता। सुखदेव जी उम्र में तो 16 साल के थे केवल, पर जो 10-10 हजार वर्ष की उम्र वाले महात्मा बैठे थे, सुखदेव जी को देखते ही सब उठ करके खड़े हो गए। ये सुखदेव जी का प्रभाव, क्योंकि उनकी आध्यात्मिक स्थिति इतनी ऊंची है, उन्हें अपने शरीर का भान ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चे उन्हें पागल समझ करके ताली बजा के उनका उपहास कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, नंगा बाबा आ गया, पागल बाबा आ गया, ऐसे शोर मचा के बच्चों की भीड़ पीछे लगी है, और महात्मा जी को कुछ पता ही नहीं, अपनी मस्ती में निज लाभ तुष्ट, निजानंद में मस्त होकर के चले रहे थे। इसलिए ये अवधूत स्थिति बहुत ऊंची होती है। निज लाभ तुष्ट का मतलब आत्मानंद में परिपूर्ण, अपने आप में परिपूर्ण, न शरीर का न संसार का कोई भान जिन्हें नहीं, इतने उच्च कोटि की अवस्था में पहुंचे हुए संत।
संतों में भी अपनी अपनी श्रेणी होती है, सभी संत दिव्य हैं, परंतु उसमें दिव्यता में भी उनकी, जैसे वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ जी से, तुम्हें पुत्रेष्ट यज्ञ करवाना होगा तब बेटा होगा तुम्हें, तो ठीक है गुरु जी कराइए आप। वशिष्ठ जी बोले हम नहीं करा पाएंगे। क्यों? तो कौन करेगा? बोले श्रृंगी ऋषि को बुला के लाइए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। तो क्या वशिष्ठ जी को यज्ञ करना नहीं आता था जो उन्होंने दूसरे को बुलवाया? महान विद्वान वशिष्ठ जी और सूर्यवंश के आदि पुरोहित हैं, उनको क्या नहीं आता था? सब कुछ आता था। तो फिर उनको श्रृंगी ऋषि को क्यों बुलवाना पड़ा यज्ञ करवाने के लिए? क्योंकि अंतर इतना है। वशिष्ठ जी कहते हैं हम भी निष्पाप हैं, हमने कोई पाप नहीं किया है, पवित्र हैं, परंतु हमको मालूम है पाप किसे कहते हैं। ये पाप है, ये पुण्य है, इसका हमें ज्ञान है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसका हमें ज्ञान है। श्रृंगी ऋषि ऐसे पवित्र आत्मा है, उन्हें मालूम नहीं पाप क्या होता है, पाप की क्या परिभाषा उन्हें पता ही नहीं। इतने निष्पाप और इतने निश्चल महात्मा है। ऐसे पवित्र आत्मा की वाणी से जब मंत्र निकलेगा यज्ञ में, तो वो यज्ञ तत्काल फलीभूत होगा, उसमें विलंब नहीं होगा। क्योंकि अंतःकरण जिसका जितना पवित्र होता है, जितना निर्मल होता है, उसकी वाणी और उसकी क्रिया तत्काल फलीभूत होती है, फल देती है, उसमें विलंब नहीं होता। तो तुम्हें बुढ़ापे में अब बेटा चाहिए, तो उनकी वाणी से किया हुआ जो मंत्र और विधि यज्ञ की होगी वो आपको तत्काल फल देगी। और वही हुआ, जब उनको बुलाने के बाद जब यज्ञ किया गया तो यज्ञ की पूर्णाहुति में स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर चरु दे दिया कि तुरंत अपनी पत्नी को खिलाओ, और तत्काल गर्भवती होकर बेटा हो गया। ये तत्काल जो और वैसे यज्ञ करेंगे तो कालांतर में फल देंगे। आज यज्ञ करोगे तो जरूरी नहीं है कि आज ही उसका फल मिल जाए, समय पा करके होगा। तो ये श्रेणियां होती हैं साधु संतों की। तो सुखदेव जी की इतनी उच्च कोटि की श्रेणी थी कि सभी ऋषि मुनि खड़े हो गए। तब परीक्षित इतने में ही समझ गए कि ये कोई दिव्य महापुरुष हैं जिनका ऐसे ऐसे संत आदर कर रहे। फिर प्रश्नोत्तरी चल हुई। फिर उन्होंने कहा, सुखदेव जी ने जो बताया उपाय, बोले देखो परीक्षित, वरीयानेशते प्रश्न क्रतो लोक हितम नृप। पहले तो प्रश्न की प्रशंसा करी, क्योंकि परीक्षित मरने वाले तुम अकेले नहीं हो, सभी मरने वाले हैं इस मृतलोक में। तुमने लोक हित के लिए प्रश्न किया है, तुम्हारे इस प्रश्न से अन्य सब संसारियों का भी हित सिद्ध होगा, उनको भी अपने कल्याण का मार्ग दिखाई पड़ेगा तुम्हारे माध्यम से, हैं? क्योंकि पश्यन नपि न पश्यति, तुम्हें मृत्यु दिखाई पड़ रही है तो तुम सावधान हो गए, पर ये संसारी लोग प्रतिदिन प्रति क्षण मृत्यु को देख रहे हैं। फलाने जी पधार गए, फलाने जी पधार गए, कईयों को कंधे पे लेके स्वयं भूखने जाते हैं और मरते हुए जलते हुए देख भी रहे हैं कि बेचारे देखो रात में कितनी देर तक हमारी इनकी बातें हुई, सवेरे पता चला कि रात में पधार गए, हार्ट अटैक हो गया, जो भी कारण बना एक पल में। तो क्या मौत हमें दिखाई नहीं पड़ रही? देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और ये भी मालूम है कि जो इनका हाल हुआ है किसी दिन हमारा भी यही हाल होगा। पर पश्यन नपि न पश्यति, देखते हुए भी देखना नहीं चाहता, समझ में बात आ रही है फिर भी समझना नहीं चाहता। जैसे कबूतर बिल्ली को जब देखता है तो डर जाता है, और डरने के बाद करता क्या है? आंख बंद कर लेता है, हमें बिल्ली नहीं दिख रही, हम क्यों डरे? पर भाई तुझे बिल्ली नहीं दिख रही, पर बिल्ली को तो तू दिख रहा है ना। और उसी वक्त बिल्ली उसे पकड़ लेती है झपट्टा मार के। उसी प्रकार मृत्यु पर आप विचार करो या न करो, परंतु मृत्यु तो तकी बैठी है। जब मौका पाएगी, अवसर पाएगी, मृत्युश्चरति मद भयाद, एक उसी पल आपको चर जाएगी। चरना माने खाना। मृत्युश्चरति मद भयाद, भगवान कहते हैं ये मेरे कर्मचारी मेरे इशारे पर काम करते हैं, मैंने ही मृत्यु को छोड़ रखा है लोगों को चरने के लिए। अब चर धातु दोनों अर्थ में है, विचरण के अर्थ में भी है और खाने के भी अर्थ में। तो मृत्यु भगवान के इशारे पर विचर रही है, इसलिए इसका नाम मृत्युलोक है। और जब जिसका समय होता है उनका ऊपर से आदेश मिलता है, उसी को चर जाती है, खा जाती है। इसलिए परीक्षित, जो इस मौत का भय हमारे भीतर व्याप्त है, उस भय को यदि आप हमेशा के लिए मिटाना चाहो तो एक काम कर लो, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च
स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। सर्व समर्थ ईश्वर है और उस समर्थ ईश्वर की शरणागति ग्रहण कर लो तो मौत का भय मिट जाएगा। यदि मुख्यमंत्री जी से आपकी बड़ी घनिष्ठता हो जाए, रोज का आना जाना हो जाए और एकदम घर परिवार जैसा उनके साथ संबंध हो जाए, तो फिर आपको किसी भी, ना पुलिस वाले से डरने की जरूरत है, फिर ना किसी अधिकारी का तुम्हें भय। बेखौफ आप पूरे दिल्ली में घूमो आराम से। आप अपनी मनस्थिति को खुद ही समझ जाइए। यदि ऐसा हुआ तो आपका मानसिक स्थिति कैसी होगी? आपको किसी का डर थोड़ी लगेगा, क्योंकि उनसे हमारी निकटता है। हम प्रधानमंत्री से यदि बहुत निकटता हो गई तो फिर पूरे देश में निश्चिंत होकर के घूमो। भले ही वो तुम्हें रोज समझाने नहीं आएंगे और ना ही तुम्हारे सामने खड़े होंगे, भले ही तुम रोज उनसे मिलो भी मत, परंतु ये विश्वास होना चाहिए कि वो हमें पहचानते हैं और उनसे हमारी बिल्कुल घनिष्ठता है। बस ये मन में विश्वास हो जाए तो आप निश्चिंत होकर के पूरे देश में घूमते हैं। केवल मानसिकता का ही तो अंतर है। उसी प्रकार जब परमात्मा से हमारी निकटता हो जाती है, परमात्मा से हमारा संबंध है तो निश्चित ही अमृतस्य पुत्रा वयम, उस परम पिता परमात्मा के ही हम पुत्र हैं। विडंबना ये है कि हम उस संबंध को भूल गए और संसार के संबंध को ही नित्य मान करके उसमें चिपके पड़े हैं, और जिससे नित्य संबंध है उसको हमने भुला दिया। बस यही गड़बड़ हो गया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और उसको भूल जाने के कारण हम भटक रहे हैं और मौत से हम डर रहे हैं। एक राजा का बेटा था राजकुमार, बाप बेटा में लड़ाई हो गई, मतभेद हो गए, तो नाराज हो गया बाप से और भाग गया परदेश, विदेश चला गया। परंतु पिता से मेरा कोई संबंध नहीं है, लोग पहचान ना जाएं कि मैं फलाने राजा का पुत्र हूँ, इसलिए वो उसने कभी अपना सही परिचय किसी को नहीं दिया। बाप का नाम ही किसी को नहीं बताया कि मैं किसका बेटा हूँ, क्योंकि नाराज होके गया था। अब राजा ने खोजबीन करवाई, पता नहीं चला तो विदेश में ही वहीं रहने लगा। परंतु यहाँ तो राजकुमार बन के सबको प्रभाव डाल सकता था। अब विदेश में गया तो विदेश में कोई जाने नहीं है। अब जब उसमें अपनी कोई योग्यता नहीं और राजा का परिचय देता नहीं तो खाएगा क्या? कमाएगा तभी तो खाएगा। अभी तक तो राजकुमार बन के खा रहा था मस्ती से, कमाया तो नहीं। अब बाहर जा कर के जब राजा का परिचय ही नहीं है कि तुम राजकुमार हो, तो कमाओगे तभी खाओगे। वहाँ न कमाने का कोई गुण नहीं उसके अंदर, और राजा का परिचय दिया नहीं। परिणाम ये हुआ, जब भूख लगी तो होटल में खाने गया। उसने कहा भाई देख, भूखा है तो रोटी तो मिलेगी, परंतु काम करना पड़ेगा। क्या? बोले बर्तन साफ करो, बर्तन साफ करो, बदले में तुम्हें भोजन मिल जाएगा। तो मरता क्या ना करता, उसे बर्तन मांजने पड़े, बर्तन साफ करे, बदले में भोजन पावे पेट के लिए। अब एक दिन कोई उद्योगपति, उसी देश का राजा, परदेश गया किसी व्यापार के सिलसिले में, उसी होटल में रुका जहाँ वो बर्तन साफ कर रहे थे। जब वो सेठ जी जब भोजन करके उठे तो वो राजकुमार आए बर्तन उठाने के लिए जूठे, तो उसने पहचान लिया, अरे कुंवर साहब आप यहाँ? तो बेचारा मुंह छुपा के भागा। तो सेठ जी ने मैनेजर से कहा क्यों भाई ये कौन है? बोले भगवान जाने, हम भी नहीं जानते कौन है, या भोजन मांग रहा था तो हमने कहा पहले काम करो, इसलिए काम कर रहा है। अरे नहीं, ये साधारण नहीं, हमारे देश के राजा का राजकुमार है, कुंवर साहब है ये हमारे। अच्छा, उस देश का राजा का बेटा है ये? अब ये पता चला तो महाराज पूरी मीडिया टूट पड़ी और सारे अखबारों में एक ही लाइन, फलाने कुंवर साहब बर्तन साफ करते हुए होटल में पाए गए। बदनामी हो गई, राजा की भी बदनामी और कुंवर साहब की तो बदनामी भाई सो भाई। तो भैया अब कुंवर साहब जब तक राजा का परिचय नहीं देंगे तब तक कहाँ सम्मान मिलेगा? उसके अपनी पहचान नहीं तो बाप के पहचान से कम सम्मान पूर्वक खाता। ये बता देता हम कुंवर साहब हैं तो कम से कम कहीं तो आदर पूर्वक भोजन मिलता। उसी प्रकार हम परम पिता परमात्मा की संतान हैं और हम इस बात का बिल्कुल विस्मरण कर चुके हैं। और जो नकली संबंध हैं संसार के, जो कुछ समय के लिए जुड़े हैं, हमारे लाखों जन्म हो चुके हैं, और किसी भी जन्म के मैया बाप का या भाई बहन का या पत्नी पुत्र का कोई याद है? कोई याद नहीं है, सब भूल गए। और जैसे उनको भूल गए, ऐसे इस जन्म में जो नए संबंध बने हैं ये तभी तक हैं जब तक अगला जन्म नहीं हुआ और अगले रिश्ते नहीं मिले। जब नए रिश्ते वे बन जाएंगे तो ये भी सब हम भूल जाएंगे। ये सत्य है। जैसे उनको भूल गए वैसे तो ये अनित्य संबंध कहे जाते हैं।
नित्य संबंध यदि जीव का है तो केवल परमात्मा के साथ है। जीवात्मा परमात्मा दोनों अभिन्न हैं, दोनों एक दूसरे के सखा भी हैं। सखा के रूप में भी श्रुतियों में वर्णन है, सुवर्णा वेतौ सदृशौ सखायौ, और अमृतस्य पुत्रावयम, पिता पुत्र के रूप में भी वर्णन है, अंश और अंशी के रूप में है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, हम उसके अंश हैं। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित उस नित्य संबंध को पहचान जाओ। जब परमात्मा का स्वरूप और अपना स्वरूप समझ जाओगे, मैं और मोर तोर तय माया, माया के ये दो ही फंदे हैं, मैं कौन हूं और मेरा कौन है। मैं कौन हूं, अपने अविनाशी जीव स्वरूप को पहचान जाओ, और मेरा कौन है जो नित्य मेरा हमेशा मेरे साथ रहे, वही तो मेरा है। वो ईश्वर जो हमारा है उसको ही हम भुला चुके हैं। बस मैं और मोर जिसने शुद्ध कर लिया वो मुक्त हो गया, वो मस्त हो गया है। मुक्ति का अर्थ क्या है? मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अपने अन्यथा रूप को त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेने का ही नाम मुक्ति है। मुक्ति का मतलब ये नहीं कि हम कहीं बंधे हुए हैं सो बोल दिए गए, बंधे कोई नहीं है, सब स्वतंत्र हैं। बस माया के ये दो फंदे हैं ना, मैं और मेरा। मैं के नाम पर हमने जब से ये शरीर मिला है तब से इस शरीर को मैं मान लिया है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं कथा व्यास हूँ, मैं फलाना। मैं के नाम पर क्या, मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, मैं काला हो गया, मैं गोरा हो गया। तो शरीर के व्यवहार को ही तो मैं मानते हैं हम, इस शरीर को मैं मानते हैं। और मेरा कौन है? मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरा परिवार है, मेरा व्यापार है, मेरा नाम पर अनित्य वस्तुओं को मान लिया। बस यही माया के दो फंदे हैं। तो व्यवहार जगत के लिए तो ये सब मानना पड़ेगा, मैं और मेरा। ये व्यवहार जगत के लिए माया का संसार है तो माया के ये संबंध है। पर वास्तविक संबंध जो नित्य संबंध है वो जीवात्मा परमात्मा का है, उसको ठीक से समझ लो। सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा में 7 दिन में यही सिद्ध कर दिया कि परीक्षित जो मरेगा वो तुम नहीं हो, वो तुम्हारा शरीर है, और जो वास्तव में तुम हो वो अविनाशी तत्व हो, कभी मर ही नहीं सकते। जैसे घड़ा बनाया तो घड़ा बनाते बनाते उसमें आकाश आ गया, आकाश माने खाली जगह, तो उसका नाम पड़ गया घटाकाश। अब आपने मटका उठा के पटक दिया, मटका फूट गया, मिट्टी में मिल गई, आकाश में मिल गया, तो कौन मरा? जो जहां था वहीं पहुंच गया, जो जिस रूप में था उसी रूप में परिणत हो गया। मरा तो कोई नहीं, नष्ट तो कुछ भी नहीं हुआ ना। मटका जब फूटा तो मिट्टी के एक आकार को ही हमने मटका नाम दिया, और जब फूट गया तो जो मिट्टी थी वो मिट्टी में मिल गई, जो आकाश था वो आकाश में मिल गया। मरा तो कुछ नहीं, केवल घड़ा जो नाम था वो खत्म हो गया। अब जो मटका फूटने के बाद फिर आप उसको मटका कोई नहीं कहेगा, अब तो सब उसको मिट्टी ही कहेंगे। उसी प्रकार ये शरीर है, ये भी घड़े के समान है। जब तक है तब तक इसका नाम मटका है, अलग अलग नाम जो देते हैं। और जब ये फूट जाता है तो ये शरीर भी मिट्टी हो जाता है। मिट्टी में मिल गई, आकाश में मिल गया, जल में, अग्नि में, सब जो तत्व जहाँ से आया था उसमें चला गया, विलय हो गया। मरा कौन? यही ज्ञान विज्ञान 7 दिन में विविध कथाओं के माध्यम से सुखदेव जी ने समझा दिया। और परीक्षित 7वें दिन कहते हैं, लाखों तक्षक मिलकर के मुझे डस लें, मैं अविनाशी अब कभी मरने वाला नहीं हूं, क्योंकि आपने मेरी पहचान मुझे करा दी। बोलो राधे राधे। और द्वितीय स्कंद से लेकर के 12वें स्कंद तक सुखदेव जी ने यही धीरे धीरे उन्हें अनेक, देखो सीधी दवा खाओ मुंह खराब हो जाता है, और शहद में मिला के थोड़ा थोड़ा चटाते रहो ना तो दवा भी चली जाती है और मुंह भी खराब नहीं होता। उसी प्रकार ये जितनी कथाएं हैं भागवत की, ये शहद की तरह सुखदेव जी ने विविध प्रसंगों के माध्यम से, भगवान के चरित्रों के माध्यम से, अनेक राजा महाराजाओं की कथाओं के माध्यम से मूल तत्व वही बताया। और अंत में कहा देखो कैसे कैसे दिग्गज हो गए, वो भी आए काम करके गए, ऐसे तुम भी आए हो काम करके चले जाओगे। आना जाना तो दुनिया का सत्य है। इसलिए उससे वैराग्य का उदय होता है कि जब ऐसे ऐसे लोग दिग्गज जिन्होंने कितने युगों तक राज्य किया, वो भी हमेशा तो नहीं रहे, वो भी चले ही गए।
ऐसे आप भी चले जाओगे। तो इसमें कोई नई बात नहीं है आपके साथ कि आप अकेले मर रहे हो, ऐसा थोड़ी है। सब आते हैं और जाते हैं। ये सब कथानकों के माध्यम से, ये कथानक क्या है, वो तो शहद की तरह है, सुनने में भी अच्छा लगता है और अंत में ज्ञान यही होता है कि देखो ऐसे ऐसे लोग भी चले गए। परंतु मूल रूप से अपने आत्म स्वरूप का विज्ञान कराना ही सुखदेव जी का लक्ष्य था। तो उसके बाद में फिर वैराग्य का जो उपदेश दिया है द्वितीय स्कंद में कि देखो परीक्षित, ये सारी प्रकृति, दो प्रकार का ध्यान बतलाया है। सबसे पहले तो 4 बातें बताई ध्यान लगाने वाले को, जितासनो, जितश्वासो, जित संगो और जितेंद्रिय। पहले आसन की सिद्धि करना सीखो, ध्यान लगाने वाले को आसन सिद्ध करना चाहिए। फिर जितासनो, जितश्वासो, पूरक, कुंभक, रेचक विधि से प्राणायाम का अभ्यास करो, श्वास पर संयम। जितना श्वास पर संयम होगा उतना ही मन एकाग्र होगा ध्यान में। और तीसरी बताई जित संग, माने संसार से असंग रहने का अभ्यास करो। आ गया तो वेलकम, चला गया तो भीड़ कम। आपके चित्त पर किसी के आने का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए और जाने का भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यदि आने वाले का प्रभाव आपके मन पर पड़ा कि वाह भाई आप खूब आ गए, बहुत मन था तुमसे मिलने का, आपसे मिलके बड़ा मन खुश हो गया, 10 साल के बाद मिले हैं, तो जितनी उमंग आपको उससे मिलने में हुई, उसके जाने पर उतना ही क्षोभ भी होगा। और जिसके आने का आपके चित्त पर प्रभाव नहीं पड़ा, उसके जाने का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं असंगता। ऐसा असंग संसार में बन के रहो। काम सब करो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। पुराने जमाने में माताएं पानी भरने जाती थीं पनघट पर, कुएं पर, तो मटके पर मटका पानी के भरे रहते थे, 3-3 4-4 मटके। और आश्चर्य की बात है, हमने तो खूब देखा बचपन में, अब तो ये दृश्य दुर्लभ हो गया है क्योंकि सब जगह अब तो गाँव में भी नल लगभग फिट हो गए हैं। तो वो जहाँ है ऐसी स्थिति, वहाँ पर हम लोगों की पहुँच नहीं है। तो मटके पर मटका पानी के भरे होते हैं और वो मटके से हाथ भी नहीं लगाती, बच्चे को बगल में दबाए हैं, और आपस में कई सखियाँ मिलके जब जाती हैं तो आपस में गपशप करती रहती हैं, हास्य परिहास करती रहती हैं, बच्चे को भी संभाले हुई हैं और मटका सिर पर 2-3 इकट्ठे रखे हुए हैं। तो भले ही वो बच्चे को संभालें, भले ही वो हास्य परिहास बातें करें, पर उनका मन मटके में अटका रहता है कि इसका बैलेंस न बिगड़ जाए, नहीं तो फूट जाएगा, गिर जाएगा। हैं तो जैसे नागरिको चित्त गागर में, जैसे उस स्त्री का चित्त मटके में ही अटका रहता है, वो हाथ पैर कैसे भी चलावे, किसी से भी कोई व्यवहार करे, ऐसे ही संसार से आप व्यवहार कीजिए, सबसे घुल मिल के बातें कीजिए, खूब हास्य प्रयास कीजिए, सारे संबंधों को भी निभाइए, परंतु उस जैसे उस नारी का मन मटके में अटका रहता है, ऐसे ही आपका मन मनमोहन में अटका रहना चाहिए। उनका चिंतन निरंतर आपके चित्त में बना रहना चाहिए। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। बस ये बैलेंस बनाना है, जित संग इसको कहते हैं। और जितेंद्रिय, इंद्रियों पर आपका अनुशासन होना चाहिए, तब ध्यान लगाओगे। फिर 2 प्रकार का ध्यान है, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल ध्यान क्या है? विश्व ब्रह्मांड में जो भी तुम्हें दिख रहा है सब परमात्मा का ही विराट रूप है, भगवान से भिन्न कुछ नहीं। सिया राम में सब जग जानी, सारा जगत आपको प्रभु में दिखाई पड़े, यह है विराट चिंतन। पृथ्वी में जो हरी हरी घास हैं वनस्पति, ये भगवान विराट पुरुष के शरीर की रोमावली है। जैसे शरीर में रोम होते हैं, ऐसे भगवान के ये रोमकूप हैं घास। बाल बड़े होते हैं, रोम छोटे छोटे होते हैं। तो जो बड़े बड़े जंगल हैं, वनस्पति हैं, जो बड़े बड़े विशाल वन उपवन हैं, ये भगवान की अलकावली है, बड़े बड़े बाल हैं। और जो घास फूस है, ये छोटी छोटी रोमावली है। जितने पहाड़ हैं, ये भगवान के शरीर की हड्डियां हैं। ये जितनी नदियां हैं, गंगा यमुना आदि, ये सब भगवान के शरीर की नाड़ियां हैं। इस प्रकार से सारी प्रकृति में ही प्यारे प्रभु का आपको दर्शन होना चाहिए। तो जब प्रकृति मात्र में परमात्मा का दर्शन होने लगेगा, तो जब खुली आंखों से प्रभु का दर्शन आप कर रहे हो, तो आंख बंद करने पर अपने आप भीतर भी वही नजर आने लगेगा।
तो उसको जब भीतर नजर आवे उसको कहते हैं सूक्ष्म ध्यान, और बाहर सब में वही नजर आवे यह है स्थूल ध्यान। तो इस प्रकार की ध्यान की पद्धति बतलाई। और सुखदेव जी ने एक बात और द्वितीय स्कंध में बतलाई कि परीक्षित जितना जीने के लिए बहुत जरूरी है उस सब का प्रबंध प्रभु ने प्रकृति के द्वारा कर रखा है। आप अपनी आवश्यकताएं बढ़ाते जाओ और वासना बढ़ती जाएगी और भागते जाओ उनकी पूर्ति के लिए, जिंदगी भर भटकते रहो। मनुष्य का शरीर मिला है आत्म तत्व के ज्ञान के लिए, परमात्मा को पहचानने के लिए, ताकि तुम्हारा आवागमन छूट जाए। पर जिस काम के लिए भगवान ने शरीर दिया है वही काम हमसे नहीं होता। बाकी शरीर की साधना, शरीर को हमको आहार विहार के लिए, हम सारा जीवन इस शरीर के लिए ही भागते रहते हैं। आहारम कुर्यात प्राण संरक्षणार्थम। हम कर्म क्यों करते हैं? बोले साहब पेट के लिए, करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? अच्छा तो खाना क्यों चाहते हो? बोले जीने के लिए। तो जीना क्यों चाहते हो? बोले तत्व ज्ञान के लिए। तो तत्व ज्ञान पाना क्यों चाहते हो? बोले आवागमन छोड़ाने के लिए। ये क्रम है। भोजन के बिना आप नहीं रह सकते, इसलिए कर्म करना पड़ेगा खाने के लिए। तो मतलब ध्यान से सुने, जीवन जीने के लिए जीविका जरूरी है। बिना जीविका का जीवन कैसे चलेगा? तो जीविका जीवन के लिए तो है, पर जीवन जीविका के लिए नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, जीवन को जीविका में पूरा झोंक देते हैं। क्या करें, पापी पेट का सवाल है, पेट के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अरे भाई कितना करोगे? 2 रोटी ही तो खाओगे, एक बिस्तर पर ही तो लेटोगे। उसके लिए जीवन भर मृत्यु पर्यंत आप भागते ही रहते हो पेट के नाम पर। ये कोई समझदारी? ये तो पशुता है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवन तत्व की जिज्ञासा के लिए मनुष्य का मिला है। पशुओं के लिए तो हो सकता है भाई, पेट के लिए ही वो सब कर्म करते हैं। सुबह से शाम तक पशु केवल शिकार खेलता है पेट के लिए। यदि सात्विक पशु है तो भी पेट के लिए ही घूमता है। तो आप केवल पेट के लिए ही प्रयास कर रहे हैं तो आपके जीवन को पशुता से जोड़ा जाएगा। आप आत्मचिंतन करके जीवन मरण से, भवाटवी से पिंड छोड़ाना चाहते हैं, तब आप मनुष्य हैं। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीव का जीवन सार्थक कब होगा? जब तत्व की जिज्ञासा आपके भीतर जागृत हो। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। पशुता से हमें ऊपर तब बड़े भाग्य मानुष तन पावा क्यों कहा? क्योंकि जो मनुष्य चिंतन करता है, विचार करता है, वो पशु नहीं कर सकता। पशु की जितनी भी बुद्धि है वो केवल पेट और परिवार तक सीमित रहती है। मनुष्य में वो मेधा भगवान ने दी है कि वो अपने उस मेधा का प्रयोग करके जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए अपने को मुक्त कर सकता है। और यदि उसमें आपने प्रयास नहीं किया तो फिर भवाटवी के 84 के चक्कर में भटकते रहो, फिर दूसरा मौका जल्दी मिलने वाला नहीं है। इसलिए मनुष्य शरीर मिला है तो उस तत्व को जानो। सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर वैराग्य का वर्णन किया, स्वयं अवधूत हैं। बोले रहने के लिए मकान चाहिए तो पहाड़ों में गुफाएं हैं, आराम से रहो, एयर कंडीशन। पीने के लिए पानी चाहिए तो तमाम नदियां बह रही हैं, तमाम पहाड़ों में झरने बह रहे हैं, प्रेम से पानी पियो। और खाने के लिए भोजन चाहिए तो इन वृक्षों में कितनी सुंदर सुंदर रसीले फल लटके हैं, फलों को खाओ, फलाहार करो। तो वृक्ष चीराणि किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम नैवांघ्रिपा परिभृता सरितोप्य सुस्यन रुद्धा गुहा किमजतो वतनोपसन्नान कस्मात भजंती कवयो धन दुर्मदान धान। सुखदेव जी कहते हैं जब रहने के लिए भगवान ने गुफाएं बना दी, पीने के लिए झरने बना दिए, खाने के लिए वृक्षों में फल दे दिए, तो हम क्यों किसी के पीछे हाथ पसारते, आसान्वित होकर के दौड़ते फिरें कि ये हमारी कुछ सहायता करेंगे, ये हमें कुछ देंगे। अरे दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। सारा संसार भिखारी है, सब उसी से मांग रहे हैं। मांगना है तो उसी से मांगो, तुम भिखारियों के सामने हाथ पसार करके क्यों पीछे पड़ते हो? इसलिए नाता एक राम जी से,
दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आशा भी करना है तो भगवान से करो, संसारियों से क्यों आशा करना। वो खुद ही आशा लगे बैठे हैं कि हमारी आशा कब पूरी। कोई परिपूर्ण नहीं है संसार में, सब अपूर्ण हैं, सब मांग रहे हैं। जिसके पास जो लखपति है वो करोड़पति बनने के लिए परेशान है, जो करोड़पति हैं वो अरबपति बनने के लिए परेशान है। वासना की कोई अंत नहीं है। आप जहां हो उससे आगे के लिए भाग रहे हो। इसलिए जहां हो उससे थोड़ा नीचे दृष्टि डाल के देखो, तब आपको अपनी ऊंचाई का पता चलेगा कि आप कितनी ऊंचाई पर खड़े हो। जिनके पास साइकिल भी नहीं है चलने को, आप तो मोटरसाइकिल पे घूम रहे हो, और जिनके पास मोटरसाइकिल है उनको देखो आप तो कार में घूम रहे हो ना। कितने लोग बेकार हैं, आप तो कार में घूम रहे हो। तो आप अपनी नीचाई वालों को देखोगे तब आपको ऊंचाई का पता चलेगा, तब बहुत संतोष मिलेगा आपको कि नहीं भगवान ने हमें बहुत दिया भैया, कि कम से कम इस सर्दी में हम गर्म कपड़े पहन के घूम रहे। बहुत से लोग तो वो घारे घूम रहे, उनके पास कपड़े भी नहीं है सर्दी से बचने के लिए। तो आत्म संतोष करो। 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे तुम सो लिए। वैसे तो विभाग करके देखा जाए तो हम 8 घंटे मेहनत करते हैं, जॉब करते हैं, कहीं भी जाते हैं, नौकरी करते हैं, 8 घंटे वहाँ निकाल दिया, और 8 घंटे आराम से सो, तान दुपट्टा, शरीर को स्वस्थ रखो। 8 घंटे सो लिए, 8 घंटे काम कर लिए, अब बचे 8 घंटे। 24 घंटे में विभाग करें, 8 घंटे सो लिए, 8 घंटे जॉब कर लिए, पैसा जीविका का साधन हो गया। अब जो 8 घंटे हैं सोने और कमाने के अतिरिक्त, वो 8 घंटे आपके किधर जा रहे हैं। 8 घंटे से ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, और 8 घंटे से ज़्यादा कोई जॉब भी नहीं करता। तो वो जो 8 घंटे हैं वो मनुष्य जीवन के उद्देश्य को पाने के लिए आप भगवत भजन में लगाइए, स्वाध्याय में लगाइए, सत्संग में लगाइए, उसमें अपने जीवन के उद्देश्य को जानने में लगाइए। परंतु 8 घंटे तो क्या, हमें 1 घंटे की भी फुर्सत नहीं। ईमानदारी से विचार करें, 1 घंटे भी नहीं बैठ पाते कि शांति से बैठ के केवल भगवान का चिंतन करें, केवल आत्मचिंतन करें, या अपने कल्याण के विषय में भी चिंतन करें, या शास्त्रों का कोई स्वाध्याय करें जिज्ञासु बन करके। वो भी हमसे नहीं होता तो हमारा कैसे कल्याण होगा भाई। इसलिए आत्म कल्याण के लिए तो वैसे तो ईमानदारी से 8 घंटे निकालना चाहिए, तो आधा भी कर दो तो 4, उससे भी आधा कर दो तो कम से कम 2 घंटे तो आपको देना ही पड़ेगा। और फिर भी यदि आप उतना नहीं दे पा रहे, 1 घंटा भी नहीं निकाल पा रहे, तो चाहे जितने प्रवचन सुन लो, चाहे जितने प्रवचन कर लो, आपके कल्याण का मार्ग में आपका कोई भी पुरुषार्थ नहीं, कोई भी प्रयास नहीं है। चाहे जितना आप धन कमा लीजिए, चाहे जितना आप वैभव बना लीजिए, और कल्याण तो आत्म तत्व से ही होगा। ये धन वैभव आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता। हमारे पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य भगवान कहते हैं, आपने 50 फैक्ट्री लगा ली, परंतु उसमें से 1 रुपया भी तुम्हारे काम नहीं आएगा। सब शरीर भी छोड़ना पड़ेगा और वो सब वैभव भी छोड़ना पड़ेगा। अगले जन्म के लिए कुछ आप यहाँ पर कर दो, क्या जमा कर दें और अगले जन्म में निकाल लें, संभव नहीं है। परंतु अध्यात्म पथ में आपने यदि प्रयास किया है, शास्त्रों का अध्ययन करके आपने उपासना प्रारंभ कर दी, तो साधना की जिस ऊंचाई पर पहुंच करके आप शरीर त्यागेंगे, अगले जन्म में उसी ऊंचाई से आपकी साधना आगे बढ़ेगी, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। जहां छोड़ करके इस जन्म में आप गए, इसलिए गीता में भगवान कहते हैं अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति परांगति। अनेक जन्मों का क्रम बना रहता है। कई ऐसे होते हैं जो बुढ़ापे में पहुंच करके भी आत्मकल्याण का कोई प्रयास नहीं करते, कोई उनकी साधना में प्रवृत्ति नहीं होती। और कई छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं जो 10 साल की उम्र में भी वो जिज्ञासु बन करके आत्मकल्याण के लिए प्रयत्नशील दिखाई पड़ते हैं। भगवत भजन की जिज्ञासा उनके भीतर जागती है। क्यों? कारण यही है कि पूर्व जन्म का संस्कार है। ध्रुव जी महाराज को 5 वर्ष की उम्र में ही संस्कार क्यों जागृत हो गया भगवत प्राप्ति का? क्योंकि पूर्व जन्म के महान तपस्वी थे, इसलिए वो इस जन्म में उनके संस्कार जागृत हो गए। तो आप जहां छोड़ के और जितना भी कमाओगे वो सब छोड़ के जाना पड़ेगा, अगले जन्म कोई काम नहीं आएगा। परंतु साधना के पथ पर, अध्यात्म की ऊंचाई पर, जिस ऊंचाई पर आप छोड़ के जाएंगे, अगले जन्म में आप उसी ऊंचाई से अपनी साधना को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए साधना का कम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जहां आप हैं वहीं से अपनी साधना करना प्रारंभ करें।
ये सब उपदेश ये द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को बहुत विस्तार से दिया है। भगवान के अवतारों का प्रसंग सुनाया, सृष्टि का रहस्य बतलाया। भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से कमल, और कमल से जब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए तो उन्होंने कहा कि मुझे जन्म किसने दिया है, को हम। तो उस कमल की नाल में प्रविष्ट होकर के भीतर घुसे, फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। लौट के जब वापस आए, कोई समझ में नहीं आया। तब उनके कान में 2 अक्षर सुनाई पड़े, तप तप। तब ब्रह्मा जी वही कमल पर ही बैठ के तपस्या करने लगे, कठोर तप किया। तब भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया, और दर्शन देने के बाद 4 श्लोकों में उन्हें उपदेश दिया है। इसी को कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय में ये 4 श्लोकों के द्वारा जो भगवान ने उपदेश दिया है उसका वर्णन है। भगवान कहते ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। ब्रह्मा जी बहुत ध्यान से सुनो, मैं अनुभव गम्य ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ, बड़ा रहस्यमय है, उसको बड़े ध्यान से सुने। 4 श्लोकों में पहले श्लोक में तत्व की समीक्षा की गई है, तत्व क्या है। दूसरे श्लोक में माया का स्वरूप है, तीसरे श्लोक में जगत का स्वरूप है, और चौथे श्लोक में भगवान ने कहा यही तत्व जानने योग्य हैं, जिज्ञासु बनकर के इनको जानो। जिज्ञासु का स्वरूप ये 4 श्लोक हैं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सदसत् परम पश्चादहम यदे तच्च योव शिष्येत सोस्म्यहम्। ये पहला श्लोक है जिसमें बताया भगवान ने अहम एव अग्रे। जब संसार में कुछ भी नहीं था और कोई भी नहीं था, तब सिर्फ हम ही हम थे। तो आप अकेले अकेले क्या कर रहे थे। भगवान कहते हैं आसम एव, हम अपने आनंद में थे, अपने स्वरूप में थे, कर कुछ नहीं रहे थे, अपनी मौज में थे। तो महाराज जब आप, तो आपके अलावा और कुछ भी नहीं था। भगवान बोले न अन्यत सत असत परम, न कार्य था, न कारण था, न सत था, न असत था, न स्थूल था, न सूक्ष्म था, न इनसे परे कुछ और था, कुछ भी नहीं था। अहम एव और आसम एव, 2 बार एव का प्रयोग हुआ है। मैं ही था और केवल अपने आप में था ही था, और मेरे अलावा कुछ नहीं था। तो प्रश्न उठता है जब आपके अलावा कुछ नहीं था तो ये संसार किस मटेरियल से बनाया। अरे संसार को बनाने का कुछ मटेरियल तो रहा होगा। कुंभकार के पास मिट्टी होती है, तभी तो मटके, घड़े, सकोरे, दीपक, कुल्हड़ सब बनाता है। बिना मटेरियल के तो ये बर्तन नहीं बन सकते। तो प्रभु आपके अलावा कुछ नहीं था तो संसार काहे से बना। भगवान बोले जब कुछ था ही नहीं था तो जो बने सो हम ही बने, और जो बनाया सो हम नहीं बनाया। बनाने वाले भी हम हैं और बनने वाले भी हम ही हैं। बोले ये कैसे हो सकता है। देखो जितने भी कार्य हैं उसके 2 कारण होते हैं, निमित्त और उपादान। निमित्त और उपादान का मतलब जो वस्तु कार्य का रूप धारण करती है उसको उपादान कारण कहते हैं। जैसे मिट्टी है, उससे हमने मटका बनाया, तो मटके का उपादान कारण कौन हुआ, मिट्टी। मिट्टी ने ही घड़े का आकार धारण किया। पर क्या मिट्टी अपने आप घड़ा बन गई, नहीं, किसी ने बनाया तब वो बनी। तो बनाने वाला हो गया उसका निमित्त कारण, जिसने मिट्टी को मटके का आकार दिया। बोलो राधे राधे। तो ये तो निमित्त और उपादान अलग अलग होते हैं। उपादान ही निमित्त कारण नहीं बनता, पर कई कार्य ऐसे होते हैं जिनका निमित्त उपादान एक ही हो जाता है। जैसे मकड़ी का जाला। मकड़ी जो जाला बुनती है, अब जरा विचार करो उस जाले का उपादान कारण आप किसे मानोगे, मकड़ी को ही, क्योंकि मकड़ी ही तो जाले को अपने शरीर से उत्पन्न करती है। वो बस कहीं से बाहर से जाला थोड़ी लाती है, अपने शरीर से ही वो धागा उत्पन्न करके वो जाला सब बुनती है। और बनाया किसने, मकड़ी ने ही। मकड़ी ने वो जाले को पैदा भी किया, मकड़ी ने ही जाले का निर्माण किया। तो उपादान कारण भी जाले का मकड़ी ही है और निमित्त कारण भी मकड़ी ही है। तो जैसे मकड़ी अपने जाले का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, माने निमित्त और उपादान भिन्न भिन्न नहीं, अभिन्न एक ही। ऐसे ही जगत कार्य है और भगवान इसके कारण है, और दोनों कारण है। भगवान ने ही संसार बनाया है और भगवान ही संसार बने हैं। बोलो राधे राधे।
इसलिए तो सिया राम मैं सब जग जानी। भगवान स्वयं ही बने हैं संसार के रूप में, और भगवान ने ही संसार बनाया भी है, कोई बनाने वाला और कोई दूसरा नहीं है। हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरि ही जगत है और जगत हरि का ही स्वरूप है। इसलिए कोई सिया राम में सब जग जाने, वही एक तत्व है। अब प्रश्न उठता है एक जिज्ञासा कि जब भगवान ने ही सारा संसार बनाया है तो ये आतंकवादी क्यों बना दिए, ऐसे दुष्ट लोग क्यों बना दिए जो तुम पूरे संसार में अशांति पैदा कर रहे हैं। बोले देखो भाई, इसका नाम दुनिया है, ये द्वंद्व से चलती है। द्वंद्व ना हो तो खेल नहीं होता। एक ही कक्षा के छात्र जब खेलने के लिए मैदान में आते हैं तो तुरंत दो दल बना लेते हैं और दोनों में खूब प्रतिस्पर्धा होती है, एक दूसरे को हराने की पूरी शक्ति लगाते हैं, तभी खेल में आनंद आता है। और ये द्वंद्व तभी तक है जब तक खेल है, खेल खत्म द्वंद्व भी खत्म, सब एक ही कक्षा के मित्र हो जाते हैं, फिर कोई भेद थोड़ी रहता है। जैसे एक ही किसी रासलीला मंडली को आपने बुलाया तो मंच के पर्दे के पीछे सब एक ही परिवार है, एक ही मंडली है, और पर्दा उठा तो अपने अपने रोल में आ जाते हैं, कोई कंस कोई कन्हैया बन गया है, सब अपना, कोई रावण कोई राम जी बन गए। वो केवल पर्दा हटने के बाद वो खेल चालू होता है, पर्दा गिरने पर सब एक ही मंडली के हो जाते हैं, वहाँ कोई भेद नहीं रह जाता। उसी प्रकार तत्वतः देखोगे तो सब एक ही तत्व है और कुछ नहीं है, भगवान के अलावा कुछ नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जगत में जो भी कुछ दिख रहा है सब परमात्मा का स्वरूप है, परंतु एक तत्व से खेल नहीं होगा, इसलिए द्वंद्व बनाया। दिन बनाया तो उसके लिए रात भी बनाई, सुख बनाया तो दुख भी बनाया, लाभ बनाया तो हानि भी बनाई, जीवन बनाया तो मृत्यु भी बनाई। ये सारे द्वंद्व के खेल हैं, क्योंकि द्वंद्व में ही खेल होता है। क्रीडार्थमात्मनमिदं त्रिजगत कृतम ते, भगवान ने खेलने के लिए ही त्रिगुणात्मक जगत बनाया है और माया के द्वारा खेल हो रहा है। माया विपरीत ज्ञान कराती है। देखो, शुद्ध सोना कीमती तो हो सकता है, परंतु बढ़िया अलंकार उससे नहीं बनेंगे। अलंकार बनाने के लिए टांका लगाना पड़ेगा, मिलावट थोड़ी करनी पड़ेगी, तभी बढ़िया अलंकार गहना बनेगा, है। परंतु प्योर सोने की कीमत ज़्यादा होती। ऐसे आपको तत्व ज्ञान हो गया तो आप ब्रह्म सोहम स्थिति में पहुंच गए, आपकी कीमत तो बढ़ गई, मूल्यवान तो हो गए, पर संसार छूट गया, आपका संसार समाप्त। अब संसार का खेल खेलने के लिए माया की मिलावट जरूरी है, माया के मिलावट के बिना ये खेल नहीं चल सकता है। इसलिए भगवान की माया ये खेल खेल रही है। भगवान के गीता में कहते हैं, दूसरे श्लोक में यही बात बताया, ऋतेर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। माया का अर्थ है जो सत्य को छुपावे, असत्य को दिखावे, उसी का नाम माया है। झूठ को सच दिखाती है, सच को झूठ दिखाती है। ये विपरीत ज्ञान कराने वाली का नाम माया है। जैसे समझ लो आप, एक जादूगर होता है जो जब खेल दिखाता है तो जो भी हम देखते हैं वो सब झूठा होता है, पर हम देखने वालों को सच लगता है। उसने किसी बच्चे का सिर काट के दिखा दिया, सिर अलग धड़ अलग, उसके बाद जोड़ के उसी को जिंदा कर दिया। क्या ये संभव हो सकता है? कदापि नहीं। पर हम लोग देखते हैं, सत्य तो यही दिखता है झूठ पर दिखता सत्य है। कभी रुमाल निकाल के फटकार के कबूतर बना देता है, कभी रुपयों की अपने हाथ से यूँ करके। हमारी कथा में एक जादूगर आया, महाराज मौका दो तो 5 मिनट में कुछ दिखाऊं अपना। मैंने कहा भाई दिखाओ, और उसने नाच नाच के यूँ करता गया और उसके हाथ से रुपए बरसते गए, ढेर सारे रुपए उसने अपने हाथ से ऐसे यूँ करता गया, झड़ाता गया। और जब खेल खत्म हो गया, सारे नोट उसने समेट लिए, फिर झोली पसार करके इनाम मांगने लगा, भाई कुछ रुपया पैसा आप लोग देते जाओ। भाई जब इतने नोट बरसा लिए तो और बरसा लो, तुम मांगते क्यों हो? परंतु जो नोट हमने बरसते हुए देखे वो सच नहीं थे। यदि ऐसे नोट बरसाने लग जाता तो हो जाता कल्याण, परंतु वो सच नहीं है, पर हमको देखने में तो सच लग रहा था। तो जो असत्य को छुपा के सत्य को दिखाए और सत्य को छुपा के असत्य दिखाए, यही माया का खेल है। परंतु वास्तविकता उसके खेल की क्या है, ये केवल उसका जमूड़ा जानता है। एक संग में रहते हैं ना, उसे हाँ जमूड़े, बोले हाँ सरकार। वो जमूड़ा सब जानता है कि ये इसमें सच्चाई क्या है। वहाँ की दर्शक नहीं जानते, दर्शक तो वही जानते हैं जो दिखा रहा है।
उसी प्रकार भगवान की ये सारा संसार माया का खेल है, जो नहीं है। संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, असत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो जो मिथ्या जगत है वो हमको सही प्रत्यक्ष दिख रहा है, और जो सत्य ब्रह्म है उसका हमें दर्शन ही नहीं हो रहा। भगवान किसने देखा, कहाँ है, कोई नजर आते हैं क्या? तो सत्य को छुपा दिया माया ने और असत्य रूपी संसार को दिखा दिया। जैसे हम स्वप्न देखते हैं कि हम जंगल में घूम रहे हैं, अब हम जबकि एयर कंडीशन कमरे में सो रहे हैं, पर हमें जंगल सत्य दिखता है स्वप्न में। फिर पता चला जंगल में एक शेर ने हमको देख लिया, हमने उसको देखा तो डर के भागने लगे और शेर ने हमारा पीछा किया। हम इतनी जोर से डर गए कि जोर से हमारी डर के मारे चीख निकल गई। जब जोर से चिल्ला पड़े और पसीना छूट गए सर्दी में भी, तब किसी ने आकर के कहा, क्या हुआ भाई? नींद खुली तब पता चला ना जंगल है ना शेर है, कहीं कुछ नहीं, हम तो एयर कंडीशन कमरे में। पर कुछ न होने पर भी जब तक आंख नहीं खुली तब तक वो जंगल भी और शेर भी बिल्कुल सत्य लग रहा था कि नहीं। आंख खुलने के बाद पता चला कि सब झूठा है, स्वप्न है। ऐसे ही विवेक की आंख जब तक नहीं खुलती तब तक ये असत जगत भी पूरी तरह सत्य लगता है, और उसमें हम पूरी तरह फंसे भी रहते हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, सारे खेल संसार के चल रहे हैं। पर जिस दिन विवेक की आंख खुल जाएगी, अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाएगा, उस दिन संसार का यह स्वप्न समाप्त हो जाएगा, निद्रा खुल जाएगी। है मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। सपने होए ने भिकारी नृप, रंक नाकपति होए, पर जागे लाभ न हानि कछु, तिम प्रपंच जिय जोए। सपने में किसी राजा ने देखा कि हमारा बर्बाद हो गया, हम भिखारी बन गए, तो रोने लगा बेचारा, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। और एक ने भिखारी ने सपना देख लिया कि मैं किसी देश का राजा बन गया, सो बढ़िया नृत्य गान दरबार में चला रहा था और बड़ा खुश हो रहा था। इतने में उसके साथी ने जगा दिया, ए भैया चलो भीख मांगने का समय हो गया, नहीं तो सारी पब्लिक निकल जाएगी। उसने सिर पकड़ा, अरे राम राम, क्या बढ़िया नाच गाने का आनंद ले रहा था राजा बन के सिंहासन पर, तूने सब पर पानी फिरवा दिया। तो जागे लाभ न हानि कछु, रावण की कोई राजा की कोई हानि नहीं हुई और भिखारी को कोई फायदा भी नहीं हुआ, केवल सपने के मनोरथ खत्म हो गए आंख खुलने के बाद। ऐसी ही जगत का सपना है। तो ये माया का खेल है। तो जब तक जादूगर के जमूड़े नहीं बनोगे तब तक ये रहस्य माया का, इंद्रजाल का समझ में आने वाला नहीं है। तो परमात्मा है, जगन्नाथ हैं जादूगर, हम उनके बन जाएं जमूड़े। जब उनके दास बन जाएंगे तो ठाकुर जी सारा रहस्य हमें समझा देंगे। और अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश करी तो ये माया जाल कभी समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्यया। त्रिगुणात्मिका जो मेरी माया है वो बहुत खतरनाक है, तुम समझ नहीं पाओगे। तो फिर कैसे बचें इस माया के खेल से? भगवान कहते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। जो मेरी शरण में आ जाते हैं, प्रपन्न माने शरणागति, जो मुझसे कहते हैं शरणम प्रपद्ये, मैं उन पर कृपा करके माया को इशारा कर देता हूँ, कहीं उसको परेशान मत करना, और चुटकियों में उसको माया का रहस्य समझा देता हूँ। तो मायापति की शरण में जाते ही माया का रहस्य समझ में आ जाता है। देखो जादूगर चाहे तो 1 मिनट में बता देगा कि ये मामला ऐसा है, पर वो बताएगा तो उसका खेल ही बिगड़ जाएगा। इसलिए वो बताता किसी को नहीं है, बताता उसी को है जो उसका खास जमूड़ा है, ताकि उसके बाद वो खेल वो दिखावे। विद्या उसी को बताएगा, नहीं तो सब मूर्ख बनाने का झंझट होता है। सब पागल बन करके भौंचक के देखते हैं, और यदि वो समझाना चाहे असलियत तो 1 मिनट में समझा देगा सबको, पर वो समझाएगा नहीं। उसी प्रकार भगवान चाहे तो 1 क्षण में हमको माया का रहस्य बता दें, परंतु यदि सबको इस रहस्य बता देंगे तो भगवान का खेल ही बिगड़ जाएगा, पूरा संसार ही खत्म हो जाएगा, फिर तो सब माया मुक्त हो जाएंगे। इसलिए माया से ये खेल चल रहा है, ये खेल चलता रहेगा, पर हमको इस खेल से अब बाहर निकलना है। खेल को जीत करके अब अपने को विश्राम करना है। यदि ये इच्छा है तो आपको जमूड़ा तो बनना ही पड़ेगा। दासो हम कौशलेंद्र से, भगवान के दास बन जाओ, माया को समझ जाओगे, माया से मुक्त हो जाओगे। ये जगत का यही स्वरूप है? इस अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् सात सर्वत्र सर्वदा। माने देखो, मटका फूट गया
तो मिट्टी बन गई। तो मटका न भी रहेगा तब मिट्टी तो रहेगी, पर मिट्टी के बिना मटका नहीं रह सकता। इसको कहते हैं अन्वय व्यतिरेक। माने कोई ये कहे कि इस मटके में से मिट्टी सब निकाल दो और मटका मटका रहने दो, तो मटका से मिट्टी निकलने के बाद कुछ बचेगा क्या? क्योंकि सारा मटका ही मिट्टी से बना हुआ है। तो मटका के न रहने पर मिट्टी तो रहेगी, पर मिट्टी के न रहने पर मटका नहीं रह सकता, क्योंकि मटके में मिट्टी ही पूरी तरह अनुगत है। उसी प्रकार परमात्मा ही संसार के रूप में व्यक्त हो रहे हैं, इसलिए ये संसार क्या है? परमात्मा का ही स्वरूप है। तो आप जगत न रहे तो भी परमात्मा रहेंगे, पर परमात्मा न रहे तो जगत का कोई अस्तित्व नहीं। भगवान के बिना जगत कुछ भी नहीं है, परंतु जगत के बिना भगवान है। इसी को अन्वय व्यतिरेक कहते हैं। यह तीसरे श्लोक में जगत का स्वरूप समझाया और चौथे श्लोक में यही बात कही, एतावदेव जिज्ञास्यम। व्यक्ति को इसी रहस्य को जानने का प्रयास करना चाहिए। मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, जगत का स्वरूप क्या है। जो ये जान लेता है उसका आना जाना सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाता है। भगवान ने ब्रह्मा जी को ये उपदेश देते हुए कहा, इस ज्ञान को हृदयंगम करके फिर सृष्टि का विस्तार करो तो तुम्हें कभी भी मेरी माया प्रभावित नहीं कर पाएगी, तुम माया से सदा मुक्त रहोगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। ये सब द्वितीय स्कंद के विषय हैं जो आपने श्रवण किए। अब इसी के साथ 5 भी बज गए हैं, हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे और आगे का मार्गदर्शन हमारे भैया जी करेंगे। कोई प्रश्न है जिन्होंने लिखा है वो हमें दे दें और हम उत्तर पहुंचा देंगे, और जितना हो 4-5 प्रश्नों का उत्तर भी हमें यहाँ से मिल जाएगा। वरना जब अगली बार जब 21 दिसंबर को हम ये दोबारा समागम करेंगे तो उस वक्त आपको मिल जाएगा। तो कोई है, वैसे तो काफ़ी विस्तार से इन्होंने सब कुछ बता ही दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। श्री राधे। इसके बाद मैं फिर 10 मिनट के लिए उदित शर्मा जी से कहूँगी कि इसका एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू क्या, ऊर्जा के पॉइंट ऑफ व्यू, हम सब ऊर्जा के ही घनीभूत एक किस्म के प्रोडक्ट्स हैं, तो उसका वो 10 मिनट में, क्योंकि फिर महाराज जी को जाना भी है वृंदावन, तो ये बताएंगे। चलो 10 मिनट। हाँ 10 मिनट। 10 मिनट में हम कैच करेंगे क्या हुआ अभी। पर पहले प्रश्न कैसे पूछते हैं? आपने पूछा नहीं, प्रश्न का टाइम आया तो। प्रश्न है नहीं क्या? प्रश्न है, प्रश्न आपने बहुत बढ़िया से सारी चीज़ें समझाई, लेकिन क्योंकि हमारी बुद्धि उतनी सी है तो इस वजह से थोड़ा सा वो था। जब आपने भी जो माया की चर्चा की वो पूरी तरह समझ में नहीं आई, उसको थोड़ा सा विस्तार कर दें, थोड़ी सी गहराई से डाल दें, क्योंकि ये माया के प्रपंच में ही सारी सृष्टि, जो पुराने समय में हम लोग माया की उतनी वैल्यू नहीं देते थे, लेकिन आज का जो समय आ गया है, जो ये नई पीढ़ी जो है वो किसी से बात करती है तो पहला सवाल है भैया अर्निंग क्या है, काम क्या है, तुम्हारे पास आय का साधन क्या है, तुम्हारी मुद्रा का क्या 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 कैलकुलेशन है। मतलब ये एक मूलभूत क्या कहेंगे, मुझे प्रॉपर शब्द भी नहीं कहना आएगा, आप मेरी बात सारे थोड़े समझ गए होंगे। तो ये प्रश्न नेक्स्ट एपिसोड में 21 पहले या प्रवचन के दौरान में इसकी व्याख्या हो। ठीक ठीक। तो क्या प्रश्न है? जैसे इनके पास एक प्रश्न है, आपने अभी सब्जेक्ट लिया, उसको विचार करेंगे तो ही आप क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन तभी बना सकते हैं जब आपको एक मोटी बात समझ में आ जाएगी, आप कहीं पर हो, यहाँ से बाहर निकलना है।
अगर आपको ये नहीं पता तो सारे क्वेश्चन कहीं और चले जाएंगे, इधर से उधर। मैं इनके क्वेश्चन को रिफ्रेम कर देता हूँ। ये पूछना चाहते हैं भगवान का स्वरूप क्या है, बस क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया इन्होंने मिरर रिफ्लेक्शन पूछ लिया। इसलिए जब प्रश्न भी ऐसा पूछेंगे जिसका तो विस्तार सिवाय भगवान के अलावा किसी के पास है ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश जिसको नहीं जान सकते, वो माया से कौन उत्तर दे सकता है। फिर भी शास्त्री जी नेक्स्ट एपिसोड में उत्तर देंगे। अभी वैसे बहुत उत्तर दिया है, माया का ही सारा है, परंतु प्रश्न था वो कैसा है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए, जहां आपको जाना है वो जगह कैसी है। ये माया का घर है जहां पे आप रहते हैं, इधर से निकल के कहाँ जाना है वो जानो, कहाँ जाना है, और साथ जानना पड़ेगा जाने का रास्ता क्या, कौन सा प्लेन, कौन सा टिकट, कौन सा वीज़ा मिलेगा और कैसे मिलेगा। वो जोमुरे को वीज़ा है जो बताया उन्होंने। 10 मिनट में जल्दी जल्दी बनूंगा। चैप्टर 1, बुक का चैप्टर 1 है जो प्रीफेस है, महात्म्य बोलते हैं। नारद जी और भक्ति की भेंट होने के बाद ही ये आप सुन सकते हो जो हो रहा है। दैट मीन्स ये जो कुछ भी भागवत में सुखदेव जी 2nd चैप्टर से कहेंगे वो कहीं नहीं हो रहा, वो सिर्फ नारद और भक्ति के बीच में हो रहा है। एक दृश्य आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। भक्ति कौन? भक्ति, भक्त, भक्ति, भगवान, ऐसा जो भगवान की पूजा में लगे रहता है अनेक तरीकों से। भक्त जो वो करता है भक्ति। तो नारद जी प्योर एसेंस हैं, 24 कैरेट गोल्ड। उनके पास शरीर नहीं है, हमारे पास है। तो हमारे पास क्या होगा? वो भक्ति है। नारद जी के पास क्या है? प्योर कनेक्शन है। मानस पुत्र होते हैं ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि की रचना भगवान के कहने से की, उनके 10 बच्चे, उनमें से कुछ बच्चे, उनको जाने आने के लिए कहीं लाइसेंस नहीं चाहिए, वो नारद जी में से एक है। सृष्टि का कोई भी काम रुकता है वो नारद जी वहाँ पहुँच के उसको कह देते हैं, कंस 8वां बच्चा तेरे को मारेगा, इनको कैद कर ले। नारद जी कहते हैं, नहीं तो वो कैद नहीं करता। कैद नहीं करता तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। ये नारद जी भक्ति से मिलते हैं और भक्ति से नारद जी के अंदर एसेंस क्रिएट होता है। जैसे हवा में कुछ मिला देने से उसका आकार बन जाता है। फिर नारद जी ने सनक आदि ऋषियों के साथ भागवत सुनी और नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। ये स्टोरी है, यहाँ से शुरू होता है। यानी नारद जी जिनके पास मानस पुत्र की स्टेटस है, वो भी उस कथा को सुनकर जीवंत हो उठे हैं, जैसे हम अभी जीवंत हैं माया के अंदर। एक काम भक्ति क्या है। नंबर दूसरा था ज्ञान वैराग्य और भक्ति का क्या कनेक्शन है। हमारे पास दोनों ही चीज़ें होती हैं। हर रात को जब हम सो जाते हैं हम ज्ञान वैराग्य में होते हैं, और जब जाग जाते हैं हम भक्ति में नहीं होते हैं। दैट वाज द एसेंस यहाँ पे कि भक्ति में क्यों और कैसे आने का है। भक्ति में आने का दूसरा मीनिंग है आपका इस संसार में जीने का कौन सा स्किल है आपके पास। वो है आपके पास तो भक्ति है। कोई भी स्किल हो सकता है, वो स्किल है। 3 तरह का भागवत अभी आपने सुना, 1, 2, 3, नॉर्मल, मीडियम एंड टॉप क्लास। जो नारद जी ने दिया व्यास जी को वो नंबर 1 भागवत है, मीडियम होने के बाद भी, क्योंकि फ्रॉम नथिंग, नारद जी एसेंस है, सिर्फ शरीर नहीं है, व्यास जी शरीर है। फ्रॉम नथिंग पीछे से भगवान से मिला हुआ भागवत वो व्यास जी को दिया। व्यास जी ने बुक लिखा, उस बुक को पढ़ने के बाद सूत जी, शौनक जी ने लेसर भागवत किया टाइम पास करने के लिए। उसके बाद टॉप भागवत किया नंबर 3 परीक्षित जी ने। वो क्यों किया? क्योंकि वो ये संसार छोड़ के दूसरे संसार में जाने का रास्ता पूछ रहे हैं, इसलिए वो टॉप है, व्यक्तिगत, पर्सनल। तो उनको क्यों चाहिए था रास्ता? 7 दिन है उनके पास। एक व्यक्ति को तक्षक लगा भागवत सुनने के लिए। आपको तक्षक क्यों चाहिए? यू गेट द पॉइंट, राइट? नहीं, तक्षक ना होता तो वो भागवत नहीं सुनते। उससे गलती हो गई, तक्षक ही चाहिए था, तभी जाके भागवत सुनेंगे। परीक्षित जी टॉप क्लास है। आपको तक्षक नहीं होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। आप तक्षक की वेट ना करो, मेरा कहने का मतलब ये बोला, आप आशीर्वाद ना प्राप्त करो 7 दिनों बाद तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा, तब जाके भागवत सुनने की कोशिश किया। आप आज सुन सकते हैं, आज कान से मत सुनना है। भागवत सुनने का सीधा अर्थ है आपका मन क्या कर रहा है। लास्ट टाइम भी मैंने बोला डोंट डाई। क्यों ऐसा हो सकता है क्या? डोंट डाई, मत मरो, मेरे कहने की बात नहीं है। पर अगर आपने जीवन के बीच में किसी भी दिन वो प्राप्त कर लिया जिसके लिए आपका जन्म है, वहीं से आपका क्लैरिटी है, क्लियर, क्लीन। अहम वैश्वानरो भूतवा प्राणी नाम देहम आश्रित। अभी टाइम शॉर्ट है।
तो ये कैसे रियलाइज करेंगे कि वो अंदर ही रहता है? अभी वो बताएं सारा संसार खुद ही कारण है, खुद ही उपादान है, वही संसार बनाया है, वही संसार है। इसका अर्थ है आप खुद ही कौन हो? आप कृष्ण हो। पर शीशा देखने से दिखाई नहीं देता वो, क्योंकि आप लोकल आंखों से टीवी देख रहा है। कोई और आंख खोलना पड़ेगा तब आप सत्य देख सकता है, सत्य क्या है। दूसरी बात, आप अकेले हो, अगर खुद अकेले, तो कमजोर पड़ जाओगे। अगर आपके आसपास ग्रुप डिस्कशन नहीं हो रहा इस टॉपिक के ऊपर, आपके घर में ये वातावरण बनाना, आपके बच्चे, अभी हॉल में 2-4 बच्चे आए नए, बहुत खुशी की बात है, आपको महसूस नहीं हो रहा अभी इस दुनिया में क्या हो रहा है। जो परेशानियां आ रही हैं वो किसी भी धर्म के बच्चे अपने सब धर्म को छोड़ के अमेरिका जा रहे हैं। परेशानी है, आपको दिख रही है, हो सकता है आपके साथ बीत भी रही हो। घर टूट रहे हैं, हो सकता है आपके साथ हो रहा हो। लड़का शादी करता है, घर छोड़ के चला जाता है, जॉब उसकी गुड़गांव में है या जम्मू में है या न्यूयॉर्क सिटी में है, मन नहीं जाना चाहिए था। तो ये सवाल है आप सबके आसपास। ये कथा सामान्य नहीं है, शास्त्री जी ने मेंशन किया अभी कि इसमें आपका प्रश्न आना चाहिए, मेरे जीवन में ये घटना घट रही है, क्या सोल्यूशन है? उसका सोल्यूशन इसमें से ही निकलेगा, इस कथा में से निकलेगा। तो आपका आध्यात्मिक उन्नति जितना होते जाएगा, आपके आसपास की चीजें खुद सॉल्व होंगी। ये कोई थ्योरी नहीं है, रियलिटी है। जितना जितना आप आगे बढ़ते जाओगे इसमें, अगर आप 12 दिनों में आगे बढ़ गया, 12 दिनों में आपके वो सोल्यूशन जो नहीं हो रहे थे, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, वो होने लगेगा सोल्यूशन। यही है, यही किताब बोल रही है। इसका मतलब ये है कि प्रश्न तब पूछोगे आप जब आपको पहले पता चलेगा मुझे कहीं और जाना है, दूसरा पता चलेगा यहाँ की लाइफ कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ज्ञान वैराग्य रात को सोने पर, जागने पर भक्ति होना चाहिए था, संसार अलग दिखता है। तो कैसे सोल्यूशन होगा जो हमारा लाइफ है? सुखदेव जी ने तो कह दिया पहाड़ है, नदी है, आम लगे हुए खा लो। हम नहीं कर सकते ये, हम कुछ और तरीके से कर सकते हैं। यही जो इसमें रीजन और रहस्य निकलेगा किताब में आपके पास अभी, वो आपको ये डिस्कशन दे सकेगा। आप क्लियर हो गया परीक्षित द्वारा कथा सुनना टॉप क्यों है? क्योंकि वो ये रियाल्म छोड़ के दूसरे रियाल्म में जाने के लिए कथा सुनते हैं, पर कारण डर है। हम ये प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि आप डर से ना सुनो कथा, आप सुनो क्योंकि एक एजुकेशन सिस्टम था भारत के पास जो खो गया। अभी सब कोई विदेशी बात करने को तैयार है और हमारे पास कुछ है वो खो रहा है, उसको पाने की तैयारी रियली आप सॉल्व नहीं कर सकते। एक धुंधकारी की बात करनी थी, मैंने वहाँ की थी आपके साथ। ये आप अपने एक लाइन की बात है, 9th क्लास के बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट से धुंधकारी समझोगे। आपके अपने बॉडी में थायराइड, थाइमस, पेनक्रियास, एड्रेनलिन ग्लैंड्स है। जिसको भी डायबिटीज़ है वो धुंधकारी का एक गांठ है। 7 गांठों के शरीर में धुंधकारी ने वो भागवत सुना। आपका 7 गांठ यहाँ है, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे एंडोक्राइन ऑर्गन्स। तो जब हम ध्यान से सुनते हैं भागवत को, एनर्जी नीचे से उठते ऊपर चलती है और एक एक गांठ को फ्री कर दी चली जाएगी आपकी। सबसे पहले मूलाधार छूटेगा, फिर ये छूटेगा एड्रेनलिन, फिर पेनक्रियास, डायबिटीज ठीक हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। इंसुलिन ग्लूकोज बैलेंस ठीक हो जाएगा कथा सुनने से। क्या मैं कह सकता हूँ बात को? निश्चित है, यही है 7 गांठें। थायराइड प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। सुनने तो आना पड़ेगा ना। 3 बजे की कथा को 3:30 बजे सुनने नहीं आ सकते। आपको क्या फायदा होगा? किसी को शक्ल दिखाने के लिए मत आना इधर। आपका क्या डेवलपमेंट है? आपका हार्ट रहता है तीसरी गांठ में, एक माथे के बीच में गांठ, एक गले के बीच में गांठ, एक दिल के बीच में, 2 यहाँ, वो नीचे, एक टॉप सर के अंदर। 7 गांठें ये वाली सबकी हिली हुई हैं। सोल्यूशन भागवत के पहले चैप्टर में बता दिया गया कि जो कथा को ध्यान से सुनेगा इस 7 गांठों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। एंड देन क्वालिटी ऑफ लाइफ हियर विल चेंज। ये है वो। तो दूसरा पॉइंट था आपका ग्रुप कैसे बनेगा। आपके घर में क्या आप डिस्कशन कर सकते हो ये बातों का? आप घर जाके बताओगे आज आप कथा में आए थे, शास्त्री जी ने कथा कही थी, मुझे 20% समझ में आई, 80% नहीं समझ में आई, चलेगा। पर बात तो करोगे घर में, वातावरण तो बनाओगे। आपके घर में भगवान का वातावरण बनाने के लिए आप ही को इनिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आप सुन रहे हो ऐसे जैसे ये बता रहे हैं प्रश्न के साथ। आप सुनोगे, आप अपने घर में बात करोगे, कल वो यहाँ पर आ सकते हैं। एक पोर्शन कथा रहेगा, दूसरा पोर्शन थोड़ा मैं ऐसे टच करूंगा बायोलॉजी के साथ, आपकी थोड़ा एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होता है। मे बी आपके बच्चे जो भी 30, 40, 20, 15 साल के कितनी भी एज के होंगे, वो सुनेंगे कि उनके शरीर के अंदर क्या गतिविधि होती है। ये ऑब्जेक्टिव
ऐसा कथा में आना, टाइम, डोंट वेस्ट टाइम, योर टाइम वेरी प्रेशियस। आप आएंगे, आपका ड्यूटी है आपके घर को ठीक रखना, क्योंकि आप जान गए रहस्य क्या है, ये सिचुएशन। फिर वो घर के लोग जब आपस में बात करते हैं, आपके घर में एक ऐसा वाइब्रेशन पैदा हो जाएगा जो कहाँ से आने वाली है, खुद क्रिएटर के पास से आने वाली है, सोर्स के पास। ये नक्शल है, बाकी जैसा होगा, आज टाइम इतना ही है। मे बी नेक्स्ट टाइम आई विल टेक 15-20 मिनट्स देन। जो सारे कथा के बातें, उसमें कुछ कुछ पॉइंट ऐसे थे जो भी हम कर सकते थे, बट मैं उसको भी दोबारा ही ले सकता हूँ, कोई फर्क नहीं है। ज्ञान वैराग्य और भक्ति में से विशेष क्या है? ज्ञान वैराग्य है क्योंकि हम रात को सोते हैं तो हम ज्ञान वैराग्य में होते हैं। हमारा बॉडी एक ऐसा केमिकल निकालता है जो हम ऑलमोस्ट पैरालिटिक कंडीशन में होते हैं, कुछ महसूस नहीं कर सकते। ये ज्ञान और वैराग्य हर रोज रात को आपके पास है, अगर आपको नींद की गोली नहीं चाहिए तो। अगले दिन सुबह उठते ही जिस भी दिशा में आपकी भक्ति प्रबल है, ऑफिस जाने के लिए, काम करने के लिए, म्यूजिक सीखने के लिए, चोरी करने के लिए, चालाकी करने के लिए, जो भी आपका मन जिस दिशा में झुका हुआ है, वो आप रोकने से भी नहीं रोकोगे उसको करने से, क्योंकि आप किसी ना किसी चीज़ की भक्ति ऑलरेडी कर रहे हो। ऐसे होता है ना, शादी होने के बाद लड़के लड़कियों के भक्त हो जाते हैं, ऐसा पता होगा सबको? नहीं पता? आपके घर में नहीं हो रहा है? हसो अम्मा, आपके घर में हो रहा है, सबके हो रहा है, टेंशन ना लो, सबके घर में है, क्योंकि ये घर में कृष्ण का वातावरण नहीं होने से ये परेशानी। या लड़के उधर हो जाते हैं, लड़कियां इधर हो जाती हैं, और सब गड़बड़ हो जाता है। आपके घर का सोल्यूशन। इस टॉप बात के बाद एक ज़रूरी बात यह है, अभी छोटा बच्चा एक यहाँ पर है जो बांसुरी बजाने वाला था, समय ऐसा रहा मे बी नेक्स्ट टाइम करेंगे, आज का टाइम अभी शास्त्री जी। तो सर मैं इंट्रोड्यूस करा रहा था। आ जाओ फिर आ जाओ। ये है वो भक्ति जिसके बारे में आपको कहने जा रहा था मैं। इसका स्किल है बच्चे का, एनवायरनमेंट मिलेगा, इसको कंटिन्यू करेगा, ये इसकी भक्ति पे डिपेंड करेगा। जय श्री राम सभी को। वंश बंसल, विपिन बंसल, रामनिवास गुप्ता। हरे राम हरे कृष्ण। Thank you.
ये वाला एक भक्ति है, किसी को खाना पकाने का भक्ति होता है, हाउसवाइफ होता है, वो प्रॉब्लम हो गया, उसको डिग्रेड करियर बोल दिया, जिसके ऊपर सारा घर टिका हुआ है। अगर आपने हाथ से खाना बना के अपने घर को कोई खिला सकता है, इसका मिड ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। मिड ब्रेन, इसकी चर्चा नहीं है आपके पास, मिड ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। कारण क्या है कि ये जो सुन रहे हैं ये भी वही काम करेगा, मिड ब्रेन एक्टिव करेगा, और खाना बना के किसी को भोजन कराएगा, मिड ब्रेन एक्टिव होगा। और अगर आप म्यूजिक कर सकते हो, आप राग की भाषा जानते हो, अगर आप कोई इस दुनिया का टॉप चीज, कथा से भी एक स्टेज ऊपर जाएगा। जब कोई राग बोलेगा, अभी शास्त्री जी ने आपको बोला, जो वो आपके अंदर गया, आपने समझने का जरूरत नहीं है, आपके अंदर गया वो राग से। ये जो राग से अंदर गया, वो ब्रह्मा जी का प्रश्न मैच हो गया उसमें। एक लाइन बस चतुर्श्लोकी के लिए बोलूंगा, फिर रुकता है। क्यों सुनाया ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में भागवत? क्योंकि ब्रह्मा जी खुद ही कंफ्यूज हो गया, मैं यहाँ आ तो गया, मैं कर क्या रहा हूँ और जाऊंगा कैसे बाहर। वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है ब्रह्मा जी के लिए। फिर वहां से आगे गया नारद जी के पास, फिर आगे गया, फिर हमारे पास शास्त्री जी के। बात वही है, लेकिन वो कॉन्सेंट्रेटेड था। सोल्यूशन क्या है? यहां से बाहर कैसे जाना है? फाइनल सोल्यूशन यह है कि हंसते खेलते चलते फिरते जाना चाहिए। डोंट वेट फॉर एनी मुगल अटैक, डोंट वेट फॉर एनी तक्षक का श्राप। खुद से भागवत सीखने का इच्छा आपके मन में जागृत होना, आप इस दुनिया में सबसे लकी इंसान हो गए अगर ऐसा हो गया तो। अगर आपने अपने बच्चे में जगह पाया, इम्पॉसिबल है वैसे, पर अगर आपने जगह पाया, आपने अपना सबसे बड़ा कर्म कंप्लीट किया। यूं तो पितृ ऋण से मुक्त होना होता है, आप बच्चा ऋण से मुक्त हो जाएगा। अगर आपने उसको भगवान का मार्ग नहीं दिखाया, आप अपने आने वाले सभी पुश्तों का नाश कर दोगे। ये आपको अभी नहीं पता चल रहा, क्योंकि आप खुद ही छोटे बच्चे हो अभी। चाहे आप 70 साल के दिख रहे हो, पर हो नहीं, हो अभी आप 16 की। इच्छाएं उतनी ही प्रबल। ये नहीं सीखा कि अपने बच्चे को सिखाएं कृष्ण के रास्ते पे चलना। तो क्या सीखा आपने? काहे बाल उड़ा दिए, काहे बाल सफेद कर दिए, काहे घुटने का दर्द और पीठ का दर्द पैदा कर लिया, अगर आपको ये नहीं समझ आया कि मेरा बच्चा ठीक रास्ते पे नहीं चल रहा। कैन यू डू दैट? यस। जय श्री कृष्ण। नमस्कार एंड थैंक्स टू। जय। अब अगली डेट हमने अभी तक तो ये डिसाइड किया है 21 दिसंबर यहीं पे। तो लेकिन आपके जैसे भी जो कथा हुई है उसके प्रश्न आप लिख भी सकते हैं और हमको भेज भी सकते हैं, ताकि हम इनको भेज दें टाइमली, और उसके आंसर्स किसी भी से भी यहाँ पे भैया जी ने बोला कि माया का स्वरूप का थोड़ा सा विवरण उसका और गहरा बताएं, तो वो सब उसमें आंसर हो जाएंगे। ठीक। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शाम की जय। 21 दिसंबर, सेम प्लेस। टाइम आई थिंक वील हैव टू कीप द सेम टाइम, 3:30 कर। हाँ, 3:30। इफ यू कैन ब्रिंग योर चाइल्ड, 30, 25, 40, 15, 10 साल का चलेगा। आप अपना ही जीवन अच्छा बना रहे हो अगर आपके बच्चे इस कथा के मार्ग पे आ रहे हैं। नहीं जानने पर वो कोई शोर सीख जाएगा भाषा। विदेश के लोगों ने अपने बच्चों को बड़ा किया विदेशी स्टाइल से। मैं एक बार गया पढ़ाने, सबके सब परेशान। बच्चा उन्होंने बड़ा कर दिया अमेरिकन। जब बच्चा 40 का, जब बच्चा हुआ 25 का, वो हुए 50 के। अब बच्चा उनको पूछता नहीं है, क्योंकि अमेरिकन है। फिर सिखाते हैं अपने माता पिता की सेवा करो। डूड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कितना इंपॉर्टेंट बात है। आपका जीवन आपके साथ। प्रसाद पाके बाहर जाने चाहिए। थक गए होगे, चाय पी लेना। प्रसाद नहीं है, चाय है, लेकिन भगवान का नाम लेने से चाय भी प्रसाद हो जाती है। प्लस आपके थकने से जो आप चाय पीते हो इस समय, जो आपने सुनी है बातें, वो हजम हो जाएंगी साथ में, इसलिए जरूर लेके जाना होगा। श्री राधे। 10 मिनट अभी आपसे बात करते हैं। थोड़ा नाश्ता कर लो, हम नाश्ता करवा देते हैं।